वहीं हमारा सीन से होता है और हमें दिखा देता है क्लेनेट का सीन, जिसके पास में एंटीडोट आ चुका होता है। वो सभी लोगों से कहता है कि एंटीडोट लो और मेरे साथ में चलो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों को लेकर जंगल के डेप्थ की तरफ चलने लगता है एंड उस धुएं की तरफ ही बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो धुएं के पास में पहुंच जाता है। अब जो धुआं होता है वो आसपास में बहुत ही ज्यादा फैला होता है, तो अपना हमसे बीच में खड़ा होता है, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए क्लेनेट वहां पर जाकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और जल्दी से अपने आप को दिखाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपना हमसे होता है वो कहता है कि अच्छा, तो फाइनली तुम आ चुके हो। क्लेनेट कहता है कि हे, यहाँ पर तुमने ऐसा फालतू का क्राइम क्यों किया, हमारे ऊपर अटैक करके, हमें जल्दी से बताओ। अपना हमसे कहता है कि क्यों का क्या मतलब है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो हरी पत्तियों को भी डाल रहा होता है उस भट्टी के अंदर, जिससे जो पॉइजन होता है वो क्रिएट हो रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी को बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही होती है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो बाहर की तरफ एंट्री करता है। बाहर आते हुए अपने हमसे क्लेनेट से कहता है कि मैं ये सब कुछ रिवेंज के लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम जेन जिक्यांग है एंड मैं यहाँ पर जो मेडिसिन फेक्शन है उससे बिलोंग करता हूँ। क्लेनेट कहता है कि अच्छा, तो तुम मेडिसिन फेक्शन से बिलोंग करते हो, तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है। तो बताओ तुम्हारे जो बाकी के वॉरियर्स या मेंबर्स है वो कहाँ पर है। तो अपने हमसे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेला यहाँ पर अटैक करने के लिए आया हूँ। क्लेनेडा हंसने लगता है एंड कहता है कि वाह, तुमने काफी बढ़िया जोक मारा, मैं हंस लिया। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे जो बाकी के मेंबर्स हैं वो कहाँ पर है। तो अपना हमसे कहता है कि क्या ऐसा लगता है कि मैं तुझसे यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। इतना कहते हुए अपना हमसे काफी सीरियस होता है एंड अपने हमसे को देखकर एक बार के लिए यहाँ पर जो क्लेनेड होता है वो भी काफी डर जाता है। हैरान हो जाता है। फिर जो क्लेनेड होता है वो अपने बाकी के मेंबर्स को कहता है कि जाओ, इसे खत्म कर दो, अगर इसके कोई साथी हैं तो इसे बचाने आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो ये अपने आप ही हमारे हाथों से मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लेनेड होता है उसके जितने भी जो लोग होते हैं वो पहले अपने हमसी को घेर लेते हैं एंड हम देखते हैं फिर वो एक साथ में अपने हमसी को अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर पहले से ही तैयार खड़ा होता है। वहीं पर हम देखते हैं ये लोग जैसे अपने हमसी को अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, इन लोगों का जो व्यूज होता है वो यहाँ पर थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी अपने हमसी को एक ढंग से देख नहीं पा रहे होते हैं। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है उसके अटैक को डोज करता है एंड उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। अब अपने एमसी की ऐसी पावर को देखकर जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन अपने एमसी उनकी तरफ भी बढ़ता है और उन्हें हैरान होने का मौका ही नहीं देता। हम देखते हैं गार्ड अपने एमसी पर अटैक करता है तो अपना एमसी उससे अपनी जो मतलब नाइफ होता है उससे डोज कर लेता है। फिर अपनी पाम स्ट्राइक का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ यहाँ पर थ्रो कर देता है। जो क्लेन हेड होता है वो बाकी मेंबर से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ और जल्दी से यहाँ पर है ना सभी के गार्ड्स के साथ में मिलकर इस लड़के के ऊपर अटैक कर दो। यहाँ पर जो क्लेन हेड होता है उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि एक बच्चा किस तरीके से ऐसे फाइट कर सकता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफी स्पीड से सब लोगों के अटैक को डोज कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेनेट को जो कि मन में ये सोच रहा होता है कि वेल, इसे देखकर मैं सही में बता सकता हूँ कि ये जो बच्चा है वो कभी रियल बैटल को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका मोबिलिटी, फुटवर्क एंड यहाँ पर ये जो टेक्निक्स है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर एक बच्चा इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो अब हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा ऊपर से अटैक करता है। अपना एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, तो अपना एमसी अपनी चिटनी उंगली से यहाँ पर जो पॉइजन उसने रिस्टोर करके रखा होता है उसे उसकी आंखों में डाल देता है। इसकी वजह से वो बंदा अंधा हो जाता है एंड अपनी आंखों को पकड़ के इधर उधर लोटपोट करने लगता है। यहाँ पर हम इस क्लेनेट को देखते हैं जो कि अभी भी मतलब अपने एमसी को देखकर काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने लोग होते हैं उन्हें पीछे हटने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम एक नंबर के बेकार आदमी हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने हमसे से कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। ये ना कि अगर हम देखते हैं वो अपने हमसे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हुए मन में ये सोच रहा होता है कि भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान तो है कि वो एक बच्चे को आसानी से टेक डाउन कर सकती है। हम देखते हैं वो अपने एमसी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को डोज कर लेता है एंड हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो आगे जाके नीचे की तरफ गिर जाता है। अब जो क्लेनेट होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। अपने एमसी कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो। फिर अपने हमसे कहता है कि वेल, ये सब कुछ यहाँ पर जो डार्क स्मोक पॉइजन है उसकी वजह से कि तुम अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे हो। तुम और तुम्हारे जितने भी जो गार्ड्स हैं उन्होंने अपने सेंसेस को लूज कर दिया है एंड अब वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं जो बाकी के गार्ड होते हैं जिनके ऊपर अपने हमसे ने अटैक भी नहीं किया होता है वो लोग भी यहाँ पर है ना मर रहे होते हैं। अब इस चीज को देखकर जो क्लियर होता है वो काफी हैरान होता है एंड अपने हमसे से कहता है कि वेल, हमने तो एंटीडोट लिया था। अपने हमसे कहता है कि हाँ, तुमने जो डार्क पॉइजन है, आई मीन जो डार्क स्मोक पॉइजन है उसका एंटीडोट लिया था, लेकिन मैंने उसके साथ में थोड़ी हरी पत्तियों को भी मिलाया था। अब उन हरी पत्तियों का अपने नाम से कुछ नाम लेता है लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि यहाँ पर डार्क स्मोक पॉइजन के अंदर अगर उन हरी पत्तियों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो डार्क डार्क स्मोक पॉइजन का एंटीडोट होता है वो भी यहाँ पर है ना उसके जहर को नहीं यहाँ पर है ना उतार सकता है।
एंड ऐसे ही क्लीन हेड के साथ में हुआ होता है, इन लोगों ने एंटीडोट तो लिया होता है लेकिन अपने अमसी ने हरी पत्तियों को मिला दिया होता है, तो बेचारा का जो एंटीडोट है वो कोई काम ही नहीं आया होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना उन लोगों की मौत हो रही होती है, एंड यहाँ पर ये जो मतलब क्लीन हेड होता है उससे तो यहाँ पर ये जो चीजें होती है वो काफी अजीब लग रही होती है। फिर हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि क्लीन हेड के पास में बैठ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने इस मौके का कितने समय से इंतजार किया है। मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और मुझे आज ये मौका मिल चुका है तुम सभी लोगों को वो सब कुछ यहाँ पर देने का जो कि तुम लोग यहाँ पर डिजर्व करते हो। अब हम देखते हैं क्लेनेड को जो कि कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो हायर अप्स है उनके यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तो क्यों ना तुम मेरे साथ में एक डील बना लो, तुम मुझे एंटीडोट दे दो और मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर है ना जो वेनम क्लैन उसका सपोर्ट दूंगा तुम्हारा जो मेडिसिन फैक्शन है उसे वापस से रिबिल्ड करने में। तो यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि खड़ा होता है एंड उससे कहते हैं कि भाई मेरे पास में शुरुआत से कोई एंटीडोट था ही नहीं है, एंड इसी के साथ में बात रही मेरे जो क्लेन है उसको रिबिल्ड करने की, तो मेरे क्लेन के अंदर कोई लोग बचा ही नहीं है जिसको तुम रिबिल्ड करके उसे वहां पर ठहरा सको। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से एंड तुम्हें अब इसका यहाँ पर जो फल है वो भुगतना होगा। एंड इतना कहकर हम देखते हैं अपना अंशी वहां से जाने लगता है। क्लेनेड अभी भी पीछे से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लेकिन अपने हमसे उसकी बातों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड जाते हुए उससे कह रहा होता है कि वेल तुमने जो किया है उससे तो तुम भरोगे ही। अब हम क्लेनेट को देखते हैं जो कि अपनी आवाज को भी यहाँ पर निकाल नहीं पा रहा होता है क्योंकि इसकी जो जीभ होती है वो भी रेड स्पार्क पॉइजन की वजह से अफेक्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि जाते हुए कहता है कि वेल अगर तुम्हारे कामों के लिए तुम्हें हेवन पनिश नहीं करेगा तो मैं पनिश करूंगा। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर वेनम क्लान के बाकी के लोगों को मार के वेनम क्लान का जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां पर पहुंच जाता है। अंदर जाकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर बस एक ही बात को याद कर रहा होता है कि मदर फादर एंड सभी मैंने आप सभी लोगों का यहाँ पर बदला ले लिया है, ये जो बदला है उसकी शुरुआत है और मैं इसको सक्सेसफुली यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। इन सभी को इग्नोर करते हुए अपना एमसी मेन रूम के अंदर घुसता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि क्लेन हेड का होता है। वहां पर एक बक्सा रखा होता है, तो अपना हमसे उसके पास में जाता है एंड उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। तो अपना हमसे उन सभी को पढ़ने लगता है। उनमें से एक डॉक्यूमेंट से अपने हमसे को सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर उस दिन जो माइन उसे बंद करने का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर वेई जोंग ने दिया था जनरल जोंग के कहने पर। इसका मतलब यहाँ पर है ना मतलब जो अपने हमसे का अंदाजा था वो सही था। एंड हम देखते हैं हम ना हमसे ये सारी बातों को पढ़ते हुए काफी गुस्सा कर रहा होता है। एंड मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि पॉइजन फैक्शन के अंदर यहाँ पर जो अपने हमसे की क्लान अपने हमसे की फैमिली के बर्बादी के कारण है वो कौन कौन है। तो सबसे पहला वेनम क्लान था जिसे अपने हमसे ने खत्म कर दिया है। उसके बाद में ग्रेट पॉइजन वैली है। दूसरा शेडो क्लान है और तीसरा यहाँ पर आयरन अम्ब्रेला क्लान है। तो इन तीनों क्लान ने मिलकर ही यहाँ पर जो अपने हमसे की फैमिली एंड उसके जो बाकी के मेंबर्स उन्हें खत्म किया था। तो हम देखते हैं हमने हमसे को ग्रीन सेट वाले बंदे की भी बात याद आ रही होती है जो कि कहता है कि जो वेनम क्लान है वो अकेले इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि वो बहुत सारी जो बड़े बड़े क्लान उनका साथ ले रहा है और उसके पीछे पावर हाउस भी है। तो हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि काफी गुस्सा कर रहा होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि इन बास्टर्ड ने मेरी जो जिंदगी उसे नर्क बना दिया और मैं भी इनकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। वही हमारा सीन से उठता है एंड हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। ये जगह होती है ग्रेट मार्शल अलायंस की। वहां पर हम देखते हैं एक बंदा सभी लोगों को सिखा रहा होता है पॉइजन के बारे में एंड उसके पॉइजन के नॉलेज को सुनकर जो बाकी के बंदे बैठे होते हैं उसके सामने वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपने तो यहाँ पर जो पॉइजन है उसके अंदर सच में काफी मास्टरी को हासिल करके रखा है। तो उनके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा इतना तारीफ कर रहे हो, मुझे ये सब कुछ सुन के काफी अच्छा लगा। ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वेंगलियान होता है और एक तरीके से वो भी एडवाइजर बन चुका है जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका। एंड इसी के साथ में वो जो यंग मैन होता है उन्हें टीच भी करता है पॉइजन के बारे में, क्योंकि एक तरीके से जो मुरियम है उसके अंदर जो पॉइजन है वो एक बहुत बड़ा सर दर्द है। वो तुम्हें कभी भी यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी तुम्हें जो पॉइजन है उसे कभी भी खत्म कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो मतलब वांगलियन होता है वो पॉइजन के बारे में बता रहा होता है एंड बाकी के लोग पॉइजन के बारे में सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो हम देखते हैं इसी तरीके से इसकी क्लास खत्म हो जाती है एंड अब हम देखते हैं जो वांगलियन होता है वो कहीं दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गार्ड वेंगलियन के पास में आता है और कहता है कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियन होता है वहां पर पहुंच जाता है। ग्रेट मार्शल अलायंस का मतलब कोई और नहीं बल्कि वो जनरल जोंग। तो हम देखते हैं वांगलियन उसके घर में पहुंच जाता है एंड उसको यहाँ पर ग्रीट करता है। तो हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है उससे कहता है कि वेल हमें अभी अभी एक चिट्ठी मिली है और ये जो चीज है वो थोड़ी सी शॉकिंग है। एंड इतना कि अगर हम देखते हैं वो वांगलियन को वो चिट्ठी दे देता है एंड कहता है कि तुम इसे खुद ही पढ़ लो। वांगलियन भी उसे पढ़ता है एंड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि जो वेनम क्लान है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है एक ही रात के।
फिर हम देखते हैं जनरल जोंको जो कि कहता है कि वेल ये जो वेनम क्लैन है वो हमसे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि आखिर ऐसा सब कुछ उसके साथ में किसने किया। अब हम वांग लियन को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है, और इस चीज को देखकर जो जनरल जोंग होता है उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा फनी क्या है जो कि तुम इस तरीके से हंस रहे हो। तो हम वांग लियन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ उस बच्चे का किया दर है, वो बच्चा वापिस से आ चुका है, ये और कोई नहीं बल्कि जेन जेकियांग है, और ये वही है जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। तो इस बात को सुनकर जनरल जोंग कहता है कि वेल आखिर तुम किसके बारे में मेंशन कर रहे हो, मेरे को कोई भी पता नहीं है। तो हम वेंगलियान को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल मैंने तो फिगर आउट कर लिया है, मुझे पता था कि वो यहाँ पर आएगा, लेकिन इतनी ज्यादा ग्रैंड एंट्री मारेगा मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसका सोन एनिमी है, और मुझे पता था कि वो आते ही यहाँ पर उसी को टारगेट करेगा, एंड इसी के साथ में उसने उसको टारगेट किया भी और उसे पूरी तरीके से खत्म कर भी दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब जनरल जोंग होता है उससे कह रहा होता है कि वेल तुमने एक तरीके से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड जो स्पिरिचुअल मेडिसिन थी वेनम क्लान की उसे चुरा लिया था, तो यहाँ पर जो वेनम क्लान वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, एंड ऐसे में तो यहाँ पर जो वेनम क्लान उसे कोई भी खत्म कर सकता है। तो आखिर तुम इतना ज्यादा उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहे हो कि आखिर ये सब कुछ उस बच्चे ने किया होगा। तो इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो मतलब वेंगलियन होता है वो कहता है कि वैसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इतना पागल नहीं है कि वेनम क्लान को खत्म करेगा, जो कि ग्रेट मार्शल अलायंस की एक तरीके से सबॉर्डिनेट है, यानी एक तरीके से उसके अंडर में आती है। अब हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वो और भी बहुत सारी बातें बताता है, एंड कहता है कि वेल मैंने जो वेनम क्लान उसे इसलिए खत्म नहीं किया था क्योंकि मैं उसे चारे के रूप में यूज करना चाहता था कि वो बच्चा जब बाहर आए तो उसे खत्म कर दे, एंड मुझे उसकी यहाँ पर जो प्रेजेंस उसके बारे में पता चल जाए। वो बंदा अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेनम क्लान को मारने पर ही नहीं रुकेगा, इसी के साथ वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वेनम क्लान को खत्म करके नहीं मानेगा, वो जो बाकी की क्लान है पॉइजन फैक्शन की उनके ऊपर भी अटैक करेगा, क्योंकि वो इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा हुआ है। जनरल जॉन कहता है कि अच्छा, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। तो वांग लियन कहता है कि प्लीज मुझे ये जो केस है उसे इन्वेस्टिगेट करने का मौका दीजिए, वैसे भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से कोई ऑफिसर को भेजने वाले हो, तो क्यों ना आप मेरे को ही वहां पर भेज दो। तो अब वेंगलियन की बातों को सुनकर जनरल जोंग इस बात के लिए एग्री कर जाता है और उसे एक टोकन दे देता है, एंड कहता है कि वेल तुम इससे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो। वेंगलियन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, एंड मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा जब मैं वापिस आऊंगा। इतना कि अगर हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वहां से जाने लगता है, लेकिन जो एंड इसके साथ में हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है वो वेलिंग से कहता है कि वेल तुम जहां पर भी चले जाओ या फिर चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने मुंह को यहाँ पर है ना सोच समझ के चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारा मुंह है वो सच में काफी ज्यादा ही बेकार चलता है। तो इन बातों को सुनकर जो वेलिंग होता है वो इसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि वेल अगर मैंने जाने अनजाने में यहाँ पर अपनी जो लाइनों से क्रॉस कर दिए तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं जो वेलोंग होता है वो बाहर निकल जाता है, एंड अपने हमसी के बारे में सोच रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वेट किया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे को कितना ज्यादा एंटरटेन करते हो। सो फिर हमारा सीन से उड़ता है, एंड हम वेलोंग को देखते हैं जो कि जो वेनम क्लान होता है उसके पास में पहुंच चुका होता है, एंड इसी के साथ वो अपने हमसी को याद कर रहा होता है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि 8 साल तक माइनिंग के अंदर रहा है, एंड उसके बाद में वो माइनिंग को अकेले ही तोड़ के बाहर निकला है, तो आखिर उसका गुस्सा कितना ज्यादा होगा और उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर हम देखते हैं वो वेनम क्लान के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है, जहां पर अपने हमसे ने सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। तो हम देखते हैं जो वेलम होता है वो यहाँ पर है ना मतलब इन्हीं सारी चीजों को देख रहा होता है, एंड सोच रहा होता है कि उसने पहले तो इनको पॉइजन से मारा, एंड उसके बाद में इन सभी को जला दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। अब हम देखते हैं वो एक बंदे की बॉडी को देख रहा होता है, एंड सोच रहा होता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारा गया है। तभी हम देखते हैं एक नाइफ आता है जो कि यहाँ पर जो वेलम होता है उसके पास से गुजरते हुए आगे की तरफ गिर जाता है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि एक बंदा खड़ा होता है छतरे के साथ में, एंड वो कहता है कि वेल मैं ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कौन आया है, ये तो तुम हो एल्डर वांग, नहीं अभी तुम एडवाइजर बन चुके हो वो भी ग्रेट मार्शल अलायंस के। तुम्हें काफी ज्यादा लकी समझना चाहिए खुद को कि मैंने समय रहते तुम्हें यहाँ पर पहचान लिया, वरना तो तुम्हारी नेक के ऊपर एक बहुत बड़ा होल उसका होता अभी तक। एंड इसी के साथ में तुम यहाँ पर एक तरीके से मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर हो, तो इसलिए भी मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता हूँ। फिर हम वांग लियान को देखते हैं जो कि खड़ा होता है एंड कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शेडो क्लान के लोग भी आए हैं, और जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उसके लोग भी आए हैं। तो शेडो क्लान से यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका एल्डर जी जुआन जी आया होता है, एंड यहाँ पर जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उससे उसका एल्डर नूर वो आया होता है। जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसका लीडर आया होता है और उसका नाम तू नानजी होता है। तो हम देखते हैं जो वांग लियान होता है वो सभी को ग्रीट करता है एंड कहता है कि वेल मैं सिमिलर यहाँ पर ना एक तरीके से टॉपिक की वजह से आया हूँ,
मुझे भी यहाँ पर पता चला है कि जो वेनम क्लैन उसे किसी ने मार दिया है, तो मैं अपने ब्रदर की यहाँ पर जो मौत है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। तो इस बात को सुनकर नूर राव हँसने लगता है और कहता है कि क्या आखिर तुम कौन से ब्रदर की बात कर रहे हो? या आखिर यहाँ पर तुम कैसे कह सकते हो कि ये सारे तुम्हारे ब्रदर हैं जबकि तुमने इन सभी लोगों को धोखा दे दिया था? तो इन बातों को सुनकर जो मतलब अपना वांग लियान होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग था एंड ये जो चीज़ है वो ग्रेट मार्शल अलायंस भी यहाँ पर क्लियर कर चुकी है। तो इन बातों को सुनकर जो नूरो होता है वो तो कहता है कि नहीं, वो सारे लोग तुम्हें कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम यहाँ पर इन लोगों को धोखा नहीं देते ना, तो ये लोग इतना ज्यादा वीक नहीं होते और आज इन लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। फिर हम देखते हैं जो शेडो क्लान का एल्डर होता है जुआनजे, वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा अपनी जो टोन है उसे संभालना चाहिए नूर राव, क्योंकि यहाँ पर जो एडवाइजर वांग है वो एक तरह से ग्रेट मार्शल लाइन से बिलोंग करते हैं और अगर हमने इनके साथ में कुछ भी गलत किया ना, तो यहाँ पर हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हम वांग लियन को देखते हैं जो कि उससे थैंक्स करता है कि यहाँ पर तुमने मेरा पक्ष लिया एंड इस बंदे को समझाया। फिर हम तूनान जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो वांग लियान होता है उसे पूछता है कि वैसे मेरे को ये बताओ कि जो ग्रेट मास्टर लाइंस है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर जो वेनम क्लैन है उसे किसने खत्म किया है। इस पर जो वांग लियन होता है वो अपनी हमसी के बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ जो ग्रेट मास्टर लाइंस है उसको अपोज करने वाले क्लान्स ने किया है। अब इस बात को सुनकर नूराव कहता है कि वेल अगर ग्रेट मास्टर लाइंस को कोई भी क्लान अपोज करना चाहता है तो वो लोग यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन उनके क्लान्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर लाइंस है उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो वांग लियन कहता है कि हाँ, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लोग होते हैं वो लाशों के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर इन लोगों को किस तरीके से मारा गया होगा। एंड यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आखिर इन लोगों को बॉडी के अंदर यहाँ पर है ना पॉइजन को यहाँ पर डाला गया है, फिर इन लोगों को जला दिया गया है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वो पॉइजन को कैसे डाला गया? तो यहाँ पर जो वांग लियन होता है वो यहाँ पर कहता है कि वेल मेरे को भी ये जो चीज है वो थोड़ी अजीब लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जो शैडो क्लान का मतलब ये जुआनजी होता है वो कहता है कि तुम लोग मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ये जो पॉइजन है उनकी बॉडी के अंदर कैसे डाला गया। इतना अगर हम देखते हैं उन्हें जंगल के बीच में लेकर आ जाता है जहाँ पर क्लेन हेड की बॉडी पड़ी होती है एंड वो लोग क्लेन हेड के बारे में बातें करने लगते हैं कि इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ पर एंटीडोट लिया है जो रेड स्पार्क पॉइजन है, जो कि यूज किया गया है सभी लोगों को मारने के लिए उसको, लेकिन फिर भी आखिर ये कैसे मर गया? तो हम वांग लियन को देखते हैं जो कि उस भट्टी के पास में जाता है एंड उसे वो पत्तियां भी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वे आखिर जो एंटीडोट है वो काम क्यों नहीं किया है एंड वो सभी लोगों को बताकर बुलाकर उन उन चीजों के बारे में यहाँ पर बताने लगता है। फिर हम देखते हैं लोग वापिस से थोड़े समय के लिए बात करते हैं लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो वांग लियन होता है वो काफी एक्साइटेड होता है एंड अपने हमसी की जो चतुराई होता है उसकी तारीफ कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा दिमाग लगाओगी कि तुमने यहाँ पर ये जो पत्तियां है उसे यहाँ पर मिक्स कर दिया जिसकी वजह से जो कोई भी एंटीडोट है वो काम ही नहीं किया। एंड वो यहाँ पर अपने हमसी की बहुत सारी तारीफ कर रहा होता है एंड यहाँ पर काफी एक्साइटेड भी होता है अपने हमसे से फाइट करने में। एंड हम देखते हैं हमने यहाँ पर जो वांग लियन के एक्सप्रेशन होते हैं वो उसके एक्साइटेडनेस की वजह से काफी वियर्ड हो चुके होते हैं। अब इन चीजों को देखकर जो बाकी के यहाँ पर है ना लोग होते हैं वो वांग लियन से पूछते हैं कि वेल क्या तुम सही हो? यहाँ पर वांग लियन कहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ। फिर जो जुआन जी होता है वो वांग लियन से कहता है कि वेल क्या तुम भी हमारे साथ में चलने वाले हो, क्योंकि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसे कल शुरू करेंगे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग लियन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अगर अभी यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही जाऊंगा। अब इस पर जो जुआन जी होता है वो बाकी लोगों से कहता है कि चलो इसको छोड़ो, हम भी तो यहाँ से चलना चाहिए। एंड हम देखते हैं ना कहकर वो जो तीनों होते हैं वहां से चले जाते हैं। वहीं पर हम वांग लियन को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि आज की जो रात है वो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड इसी के सामने हमें आयरन अम्ब्रेला क्लान का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने गार्ड को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचता है एंड उस जगह को देखते हुए कहता है कि सच में तुम लोगों ने काफी अच्छी सी जगह का इंतजाम किया आज रात रुकने के लिए। तभी वहां पर एक एल्डर आता है वो भी आयरन अम्ब्रेला क्लान का एंड कहता है कि आखिर आज का दिन कैसा गया। तो इस बात को सुनकर आयरन अम्ब्रेला क्लान का कहता है कि कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, हमें अभी भी नहीं मालूम है कि आखिर आखिर किसने जो वेनम क्लानों से खत्म किया है। एंड अब हम देखते हैं वो उससे पूछता है कि आखिर ये जगह किसकी है। तो वो गार्ड कहता है कि ये इन दोनों की जगह है, ये दोनों हमें रिफ्यूज कर रहे थे ये जगह देने के लिए, तो हमने इन लोगों को खत्म कर दिया। तो इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि एक काम करो, इन लोगों को उठाओ एंड इन लोगों को बाहर फेंक दो, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो मेरे को नाइटमेयर भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इतना कहकर वो वहां से जाने वाला होता है यहाँ पर आराम करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी पोटलियां आकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं इस पोटलियों की तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। अगले पल हम देखते हैं जो पोटलियां होती है वो ब्लास्ट हो जाती है और उनके अंदर से भी पॉइजन रिलीज हो जाता है। अब इन चीजों को देखकर जो तूनान जी होता है वो सभी लोगों से कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये जो स्मोक है वो कहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब एक एल्डर होता है
वो यहाँ पर कह रहा होता है कि लीडर आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पॉइज़न है। अब हम देखते हैं जो भी लोग पॉइज़न की चपेट में आ रहे होते हैं, वो साँस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो तूनांजी होता है वो अपनी नाक को कवर कर लेता है जिससे कि वो पॉइज़न को इन्हेल ना कर सके। एंड वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा किसने किया है? क्या ये उन्हीं असैसिन्स ने किया है जो कि यहाँ पर वेनम क्लान के ऊपर अटैक किए थे? लेकिन वो हमारे ऊपर अभी अटैक क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं उन दोनों के साथ में था, वांग लियोन, यहाँ पर जुआनजे, एनटीसी के साथ नूराओ, इसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों ने मेरे ऊपर पहले अटैक नहीं किया, लेकिन जब मैं अकेला हो गया, तो यहाँ पर इन असिस्टेंट्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इन लोगों को मेरी पोजीशन के बारे में कैसे पता चला? तो हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं एंड वहीं पर जो अपना हमसे होता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि अपने हमसे ने ये सब कुछ किया होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापिस से तूनांजी का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके सेंसेस ब्लॉक हो रहे होते हैं, वो भी पॉइजन की वजह से। वो यही सोच रहा होता है कि वेल अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो असेसियंस है वो हम सभी को मार डालेंगे। एंड वो असेसियन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होता है और वो अपने हमसी होता है। तो अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर मर रहे होते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे से यहाँ पर कोई आ रहा होता है, तो वो बंदा उसको देख लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने जो मतलब अम्ब्रेला होता है उसका यूज करता है, जिसके अंदर से एक नीडल को वो थ्रो करता है एंड सामने की तरफ थ्रो करते हुए उस बंदे को मार देता है। एंड वो ये कह रहा होता है कि तुम्हारा जैसा बंदा मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही एक मेंबर को मार दिया होता है। अब इस चीज को देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है। वहीं हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है उसके पीछे आ चुका होता है एंड उसको अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज यहाँ पर जो मतलब तू नांजी होता है वो बाहर तक सुन पा रहा होता है। एंड वो सोचता है कि क्या यहाँ पर जो मतलब एसेसियंस है वो पॉइजन के अंदर भी फाइट कर सकते हैं एंड अंधेरे के अंदर भी। ऐसा तो बहुत ही ज्यादा गलत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग पक्का से यहाँ पर मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर एक ऑर्डर देता है कि एक काम करो, जो यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर अपने बीच में ले लो, एक घेरा बना लो। तो हम देखते हैं सभी लोग उसकी बात को सुनते हैं एंड ऐसा ही मानते हुए हम देखते हैं वो जो अपना अमसी होता है उसे एक तरीके से बीच में लाने का कोशिश करते हैं। एंड हम देखते हैं अपना अमसी ऐसा दिखाता है कि वो बीच में आ चुका है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो तूनांजी से कहते हैं कि हमने उसे बीच में लेकर आ चुके हैं हम लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पर तूनांजी को जो कि सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, किसी को भी यहाँ पर है ना मतलब भागने मत देना, एस्केप मत करने देना, उसे वहीं पर रहने दो। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने अम्ब्रेला को उठा लेता है। अब हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि एल्डर ही होता है तूनांजी का एंड वो कहता है कि वेल क्या आप यहाँ पर अपने जो नीडल्स हैं उनका यूज करने वाले हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हमारे मेंबर्स भी मारे जाएंगे। तो हम देखते हैं जो तूनांजी होता है उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड यहाँ पर जो अपनी अम्ब्रेला होता है उससे नीडल को थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। एंड हम देखते हैं वो बहुत सारे नीडल्स को थ्रो करता है जो कि उसके आदमियों को भी लगती है एंड यहाँ पर अपने हमसे को लगती है या फिर नहीं लगती है इसके बारे में नहीं पता। तो हम एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है कि लीडर आपने सच में बहुत ही ज्यादा गलत किया। तो लीडर तूनांजी समझाने लगता है कि भाई ऐसा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मैं इन लोगों को नहीं मारता ना तो ये लोग हमें मार देते। ये तो अच्छा है कि हमारे कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर ये जो लोग हैं आई मीन जो असिस्टेंट्स हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो तूनांजी होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड बताने लगता है कि जो मेरे अम्ब्रेला के अंदर ये नीडल है जिसे मैंने अभी अभी थ्रो किया था उसके अंदर एक काफी खतरनाक पॉइजन लगा होता है और अगर ये किसी को भी थोड़ा सा भी टच कर जाती है तो वो यहाँ पर अपनी जो हड्डियां हैं उसे गला बैठेगा। और हम देखते हैं हमने अमसी को ये दो लग चुकी होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो तूनांजी होता है उसे देखकर कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इस बच्चे को यहाँ पर किसने भेजा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इससे पूछताछ करना होगा इससे पहले ही यहाँ पर मारा जाए। वहीं पर हम देखते हैं हमने अमसी को जो कि उसकी तरफ देखता है मानो उसके ऊपर उन नीडल्स का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अपने अमसी के ऊपर कोई भी टाइप का जो पॉइजन है वो वर्क नहीं करता है। एंड अपना अमसी जैसे आंखें खोलता है जो तूनांजी होता है वो भी अपने डिफेंस में अपने नाइफ को उठा लेता है, तो अपना अमसी उस पर अटैक कर लेता है जिसकी वजह से तूनांजी अपने नाक से हाथ हटाता है एंड अपने अमसी को ब्लॉक करने का कोशिश करता है। अपना अमसी उसे पीछे की तरफ यहाँ पर पुश कर देता है। अब हम देखते हैं जो तूनांजी होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी निडल लगने के बाद में भी ये बंदा कैसे खड़ा हो सकता है। अब हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि वूसांग कलान की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 12 फ्लाइंग वाइट टेक्निक। इसे यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो निडल को पकड़ता है एंड उन्हें काफी स्पीड से थ्रो करता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो गार्ड के पास में आई मीन जो लीडर होता है उसके पास में जो एल्डर खड़ा होता है उसकी वो जो निडल्स होती है वो जाकर लगती है एंड उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती है। अब हम तू नानजी को देखते हैं जो कि मन में सोचता है कि इसने मेरी निडल्स का यूज किया मेरे लोगों को मारने के लिए, ये जो चीज है वो मेरे ऊपर भी यूज कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। यही सोचते हैं हम देखते हैं वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही होती है। वो भी इस बात से हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर अपने अम्सी का अटैक को ब्लॉक कर रहा था, तब उसने अपनी नाक से हाथ हटा लिया था, जिसकी वजह से उसने पॉइजन को भी इनहेल कर लिया था। अब हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन अभी वो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। हम देखते हैं तू नानजी नीचे की तरफ गिर जाता है एंड वो कहता है कि तू नानजी, द ग्रेट तू नानजी, एक बच्चे से हार गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वो अपने पास से एक नीडल को निकालता है एंड अपने अम्सी के पैर में यहाँ पर स्टेप कर देता है एंड वो हंसते हुए अपने अम्सी की तरफ देख रहा होता है, मानो उसने अपना काम कर दिया। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अपने एमसी पर तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है। और अपना एमसी कहता है कि ये फालतू की ट्रिक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो हम तूनान जी को देखते हैं, जो कि कहता है कि आखिर तुम हो कौन और किस टाइप के तुम मोस्टर हो। हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि कहता है कि मैं मेडिसिन फैक्शन से बिलोंग करता हूँ, जिसको तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। अब मेडिसिन फेक्शन का नाम सुनकर तू नानजी काफी हैरान होता है एंड कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन तुम कैसे बिलोंग कर सकते हो जो मेडिसिन फेक्शन है उससे, क्योंकि जो मेडिसिन फेक्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा वीक लोगों का एक तरीके से फेक्शन है, तो तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। वहीं पर हमारा सिंसियर होता है एंड हम देखते हैं जो मास्टर नूरो होता है, उसके पास में एक खबर पहुंच जाती है कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है वहां पर कुछ हुआ है। एंड जो सेडो क्लान का एल्डर जू हांजी है वो भी वहां पर पहुंच रहा है ये देखने के लिए कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है वहां पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो नूरा होता है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जो नूतांजी है वो हार जाए किसी से। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है एंड जो नूतांजी है वो अभी भी फाइट कर रहा है। तो हमें जल्दी करना चाहिए एंड यहाँ पर जाकर जो मतलब अटैकर उनको खत्म करना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किसी की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगलिया होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो नूरा होता है वो वांगलियन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वांगलियन कहता है कि मैं किसी काम से आया हूँ। वो यहाँ पर जो मतलब नूरा होता है वो कहता है कि अभी कोई काम नहीं होने वाला है, इसलिए अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो वांगलियन होता है वो बार बार यही स्पेल कर रहा होता है कि वो यहाँ पर किसी काम की वजह से आया है। तो नूराव पूछ ही लेता है कि भाई तुम किस काम की वजह से आए हो और तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो। तो वांगलियन कहते हैं कि वेल मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर तुम मेरे हाथों से बहुत ही प्यार से यहाँ पर मर जाओ तो। अब इस बात को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर हम नूराव को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, क्या तू फाइनली पागल हो चुका है। अब हम वांगलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि इसमें पागल होने वाली क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बहुत ही प्यार से कहा है कि मेरे हाथों से मर जाओ। नूराव कहता है कि आखिर हम तुम्हारे हाथ से क्यों मरे हैं और आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ चाहते क्यों हो। वांगलियन कहते हैं कि ये सब कुछ पर्सनल रीजन की वजह से है। नूराव कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा ही अजीब है। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और इसके ऊपर अटैक कर दो। एंड वांगलियन से कहते हैं कि तुम भले ही यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर अलायंस है उसकी एक एल्डर ही क्यों ना हो, आई मीन एडवाइजर ही क्यों ना हो, लेकिन इस सब की शुरुआत तुमने की है, तो तुम यहाँ पर है ना मतलब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना कि अगर हम देखते हैं वो अपने लोगों से वांगलियन के ऊपर अटैक करा देता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जो शेडो क्लान का एल्डर होता है वो अपने साथियों को लेकर जो आयरन अम्ब्रेला क्लान होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही हमारा सीन से उठता है एंड हम सेडा क्लान के लोगों को देखते हैं जो कि एल्डर जुआंगे के यहाँ पर अंडर में यहाँ पर जो मतलब आयरन अम्ब्रेला क्लान होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो आयरन अम्ब्रेला क्लान का एक बंदा होता है वो उन लोगों से यहाँ पर मदद की भीख मांग रहा होता है। तो उसे देखकर जो सेडो क्लान का एक बंदा होता है उसके पास में जाने की कोशिश करता था कि उससे बचा सके, लेकिन हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए। अगले पल हम देखते हैं एक नीडल आती है जो कि सेडो क्लान के उस बंदे के लगती है जो कि उस सर्वाइवर को बचाने का कोशिश कर रहा था। ये जो नीडल होती है उसके अंदर काफी खतरनाक पॉइजन होता है और हम देखते हैं वो बंदा भी वहीं पर मरने लगता है। अब हम देखते हैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऊपर खड़ा है, यहाँ पर जो जुआंगे होता है वो देख रहा होता है एंड ये सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था कि काफी खतरनाक कोई मार्शल आर्टिस्ट है जो कि अकेले ही यहाँ पर किसी क्लेन के बराबर है, लेकिन ये तो एक कोई वीसीएस बास्टर्ड है जो कि छुप छुप के और ट्रिक के साथ में अटैक कर रहा है। ये बंदा एक जगह पर छुपा हुआ है और बार बार यहाँ पर जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर छुप छुप के अटैक कर रहा है, लेकिन इसे मालूम होना चाहिए कि जो शेडो क्लान के लोग हैं वो यहाँ पर छुप कर अटैक करने में सबसे ज्यादा माहिर है। इतना कि अगर हम देखते हैं ये जो जोंगे होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर एक धुएं के बीच में पहुंचता है जहां पर अपने एमसी ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन का स्मोक फैला के रखा होता है। एंड वहां पर जाकर हम देखते हैं जो मतलब जोंगे होता है वो किसी के आर पार अपना शॉट कर देता है एंड उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें चाहूं तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूं, मैंने तुम्हारा जो हर्ट है उसके साइड में ही यहाँ पर अपना जो स्वॉर्ड है उसे डाल के रखा है, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर ना तुम्हें मार डालूंगा। अब हम देखते हैं ऐसा कर ही रहा होता है, लेकिन अगली पल हम देखते
देखते हैं वो जो सामने वाला बंदा होता है वो नीचे गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि आयरन क्लेन का लीडर, आई मीन आयरन अम्ब्रेला क्लेन का लीडर तू नानजी होता है। अब तू नानजी को देखकर तो यहाँ पर जो जुआंगी होता है वो काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि आखिर जो इनिमी है वो कहाँ पर है। अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर उसके पास से एक एरो गुजरता है जो कि उसके जो मास्क होता है एंड उसका जो चिक होता है उसे डैमेज कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो खुद को संभाल लेता है एंड पीछे की तरफ देखता है तो ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। अब यहाँ पर जो जुआंगी होता है वो अपने अमसे से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर अपना अमसी वापस एक नीडल से अटैक कर देता है जुआंगी के ऊपर। अब इस अटैक को हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब जुआंगी होता है वो हेड ऑन लेता है एंड काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है। अब हमें देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि जुआंगी यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अपना अमसी जैसे वहां पर जाके देखता है तो जुआंगी की बॉडी नहीं होती है। तभी हम देखते हैं जुआंगी अपने अमसी के पीछे आ जाता है एंड कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम इतना इजीली मेरे को खत्म कर दोगी। और इसके बाद में हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से अपने अमसी के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हमारा सीन से उड़ता में वापिस से यहाँ पर जो ग्रेट पॉइजन वैली क्लान है उसके नूराव का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने मतलब वांगलियो के सामने खड़ा होता है। उसने अपने बंदों को वांगलियो को मारने के लिए कहा होता है, लेकिन वांगलियो ने काफी आसानी से उसके हाथ को कट कर दिया होता है, यानी उसके एक बंदे के हाथ को। एंड कहते हैं कि ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, तुम्हारा जो असिस्टेंट स्किल है वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, जो तुम मेरे जैसे एक ओल्ड मैन को भी नहीं संभाल पा रहे हो। अब हम नूराव को देखते हैं जो कि अपने वांगलियो के बारे में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने कब उसका हाथ उखाड़ा, मेरे को समझ भी नहीं आया, क्या इसने किसी भी टाइप की ट्रिक को यूज किया। फिर हम वांगलियो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों की फाइटिंग स्पिरिट के साथ में क्या हुआ, आखिर मतलब तुम एक ओल्ड मैन से कैसे डर सकते हो, वहां पर दूर क्यों खड़े हो, जल्दी से और मेरे ऊपर अटैक करो। तो हम देखते हैं इतना ज्यादा जब वो प्रोक करता है तो सारे के सारे लोग अपने वांगलियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वांगलियो काफी स्पीड से मतलब उन सभी के आगे आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं जिन्होंने अपने वांगली के ऊपर अटैक किया होता है वो एक जगह पर रुक जाते हैं। नूराव इस चीज को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि हम देखते हैं वांगलियों ने मतलब थोड़ी सी सेकंडों के हिसाब से जितने भी जो मतलब नूराव के लोग थे उनको कट कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ी देर बाद में होता है, सभी की बॉडीज यहाँ पर कट करके साइड में फेंकने लगती है। एंड जो नूराव होता है वो समझ जाता है कि जो वांगलियो वो किसी ट्रिक का यूज नहीं कर रहा है। हम वांगलियो को देखते हैं जो कि नूराव के पास में पहुंच जाता है एंड उसके गले को पकड़ते हुए कहता है कि वेल क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गैप है जो कि कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। अब जैसे नूराव अपने वांगलियो को इतना पास में देखता है वो काफी हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं जो नूराव होता है वो जैसे तैसे करके खुद को यहाँ पर छुड़ा लेता है। एंड यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम अपने लोगों से थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक ही स्ट्राइक के साथ में मारने की कोशिश कर रहा था। अब जो नूराव होता है वो कहता है कि बास्टर्ड तुम अभी तक अपनी जो स्किल्स है उसे छुपा के रखे थे। इस पर वांगलियो कहता है कि नहीं, बस मेरे को टाइम नहीं मिला था यहाँ पर जो अपनी स्किल्स एंड जो पावर है उसे दिखाने का, लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला तो तुम्हें मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो अपनी पावर से वो दिखाऊंगा। नूराव कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इस टाइम तुम अपनी यहाँ पर जो पावर हो मुझे दिखाओगे, आखिर तुम यहाँ पर जो पॉइजन वैली क्लैन है उसके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हो। वांगलियो कहता है कि मुझे तुम्हारी क्लैन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ उस लड़के के अंदर है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पर एक तरीके से मूव कर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन के पॉइजन क्लान्स है उन्हें खत्म करना चाहता है, इससे पहले कि यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है वो एक साथ में ग्रुप बना ले और उस लड़के के खिलाफ में हो जाए। और अगर इसके लिए उससे यहाँ पर एक ही दिन के अंदर 3 बड़े बड़े एक्सपर्ट एंड क्लान को भी खत्म करना पड़ा तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेगा। एंड वो पहले ही यहाँ पर जो आयरन अम्ब्रेला क्लानों से खत्म कर चुका है, अभी वो शेडो क्लान के यहाँ पर जो एल्डर है जुआंगी उसके साथ में फाइट कर रहा है, और हो सकता है कि उन्हें खत्म करने के बाद वो तुम्हारे ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि उसके लिए जो जीने के चांसेस या फिर जीतने के चांसेस है वो कम होंगे एंड तुम उसे मार सकते हो। इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ, और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा नाइसली मर जाना चाहिए। नूराव कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उस लड़के के साथ में जो कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। तो इस वक्त अब ईश्वर वांगलियन कहते हैं कि पहले तो हम लोग दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अभी वो दुश्मन से कुछ ज्यादा ही हो चुका है। उसे यहाँ पर दर्द में देखना, डिप्रेशन में देखना, ये चीजें मेरे को काफी ज्यादा सुकून देती है। और अगर वो यहाँ पर मतलब जल्दी ही मर जाता है तो ये जो चीज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ जो वांगली होता है वो और भी बहुत सारी बहकी बहकी बातें सोचने लगता है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर बस इसका मतलब एक ही होता है कि आज बेचारी नूराव को यहाँ पर मरना होगा अपनी फोर्सेस के साथ में। तो नूराव कहता है कि मेरे को तुम्हारी जो बातें वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर वांगलियन कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे हाथों से मर जाना चाहिए, और जब तूने पूछा था कि ऐसा क्यों तो मैंने कहा था पर्सनल रीजन की वजह से। ये पर्सनल रीजन है, इसकी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम खत्म हो चुका है और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। वैसे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म हो गई हो, अपने पीछे जो तुम यहाँ ब्लू फ्लेम को तैयार करके रखे हो, तो तुम सीधा आकर मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। नूराव इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्लू फ्लेम को क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इतना अगर हम देखते हैं वो वांगलियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो वांगलियन होता है उसके सर को पकड़ के ऊपर की तरफ उठ जाता है एंड यहाँ पर जो अटैक होता है उसे डोज कर लेता है। फिर हंसते हुए कहता है कि गुड नाइट, और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसका जो गला होता है उसे वहीं पर
एकदम मरोड़ देता है एंड हम देखते हैं जो नोरा होता है उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। फिर हम वांग लियान को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अभी जो चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वही हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जुआंगे से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जुआंगे ने अपने एमसी को अटैक किया होता है लेकिन अपना एमसी उसे हाथों से पकड़ लेता है उस डेगर को एंड उसे पीछे की तरफ हटने पर मजबूर कर देता है। फिर अपने पास से कुछ नीडल्स निकालता है एंड जुआंगे के ऊपर अटैक कर देता है। जुआंगे के हाथ में यहाँ पर अपने एमसी के हाथ वाली अम्ब्रेला होती है तो उससे यहाँ पर अपने एमसी के सारे अटैक को डोज कर लेता है। अपना एमसी वापस ही स्मोक के अंदर डिसअपेयर हो जाता है तो जिसे देखकर जुआंगे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में वापस से हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो, लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है। जिस डेगर को तुमने थोड़े समय पहले पकड़ा था ना, मैंने उसके ऊपर पॉइजन लगा के रखा था। अभी मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही हाथ को यूज कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारा दूसरा हाथ है वो यहाँ पर पैरालाइज हो चुका है, इसलिए तुम पक्का से यहाँ पर हार ही जाओगे। तो अपना एमसी भी अपने हाथ को देखने लगता है एंड हमें तो पता ही है कि अपना एमसी है ना मतलब पॉइजन से इम्यून है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जुआंगे होता है वो यहाँ पर अपना एकदम सतर्क होकर रखा होता है, ये सोच रहा होता है कि अपना एमसी कहाँ से निकलेगा। तो अपना एमसी उसके साइड से निकलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो जुआंगे कहता है कि ओ तो मैं ये सोच रहा था कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अब हम देखते हैं जुआंगे एंड अपने एमसी की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अपना एमसी भी ऐसा दिखावा करता है कि उसका जो दूसरा हाथ है वो पैरालाइज हो चुका है एंड अपने एक हाथ से लड़ रहा होता है। तो अब जुआंगे को भी थोड़ा ज्यादा हिम्मत मिलता है एंड वो और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा रफली तरीके से अपने एमसी को अटैक करने लगता है। तो अपना एमसी एक ही हाथ से हम देखते हैं जैसे तैसे करके उसे यहाँ पर डोज कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जुआंगे को जो कि अपने एमसी से कहता है कि वेल तुम भले ही इनएक्सपीरियंस्ड हो लेकिन तुम्हारा जो फॉर्म वो काफी डिसेंट है। एंड यहाँ पर मुझे तो लगा था कि जब मैं तुमसे क्लोज कॉम्पीट करूंगा तो तुम यहाँ पर मतलब डर जाओगे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर डर भर रहे हो। अब इतना कहकर हम देखते हैं जो जुआंगे होता है वो अपने हाथ से अपने एमसी को कैप्चर करने का कोशिश करता है दूसरे हाथ से, लेकिन अपने एमसी उसे डोज कर लेता है। जुआंगे भी सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ना चाहता था लेकिन ये बच गया। फिर अपने एमसी से कहते हैं कि आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते, क्योंकि एक ही हाथ से तुम कितना ही कर लोगे, तुम पक्का से मेरे से हार ही जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को वेस्ट करने जैसा है एंड यहाँ पर मुझे तुम ये बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो अपना एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि अभी मेरा बारी है। जुआंगे को कुछ समझ में नहीं आता तो अपना एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इतना अचानक से अपने एमसी को अटैक करता है देख जो जुआंगे था वो भी काफी हैरान होता है और बड़ी मुश्किल से अपने एमसी को डोज कर लेता है एंड अपने एमसी से कहता है कि तुम बास्टर्ड तुम मेरे से नहीं बचोगे, लेकिन अपना एमसी उसके पीछे आ चुका होता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। जुआंगे भी काफी हैरान होता है, सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आखिर ये मेरे पीछे कब आया। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो जुआंगे पीछे की तरफ मुड़ के अपने एमसी के सारे अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जुआंगे होता है वो अपने एमसी की स्पीड को देखकर सच में काफी ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है जिससे हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन जैसा कि पहले हो रहा था हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को डोज कर लेता है। अब यहाँ पर जो जुआंगे होता है वो अपने एमसी से कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो। अपना एमसी कहता है कि मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स हैं लेकिन यहाँ पर जो मेरी स्पीड है उसे बढ़ाने की कोई भी स्किल मेरे पास में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिल्यूजन है कि मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जुआंगे होता है वो काफी हैरान होता है और हम उसकी चिक पर देख पाते हैं कि उसके ऊपर पॉइजन यहाँ पर फैल रहा है एंड ये पॉइजन कहीं और से नहीं बल्कि अपने एमसी ने यहाँ पर जो जुआंगे था उसके चिक पर जो अटैक किया था उसी से यहाँ पर है ना इसकी बॉडी के अंदर फैला होता है। जुआंगे समझ जाता है कि अपना एमसी अभी तक उससे बस इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर है ना टाइम को वेस्ट करना चाहता था एंड ये चाहता था कि मेरी बॉडी के अंदर ये जो पॉइजन है वो फैल जाए। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहते हैं कि सच में तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल अपोनेंट हो, यानी कोई ऐसे अपोनेंट जो कि अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है। एंड वो अपने एमसी से कहता है कि अब भले ही यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ में लेके मरूंगा। फिर हम देखते हैं जो जुआंगे तो काफी ज्यादा स्पीड में अपने एमसी की तरफ बढ़ता है, वो बेंडिंग इंपैक्ट शैडो टेक्निक को यूज कर रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर है ना वो अपने एमसी का जो लेफ्ट आर्म है और इससे ऐसा लगता है कि अपने एमसी का जो लेफ्ट आर्म है वो पैरालाइज है, इसलिए वो अपने एमसी के लेफ्ट आर्म को टारगेट करता है एंड सोचता है कि अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो ये लड़का मेरे को यहाँ पर डोज नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए हम देखते हैं वो लेफ्ट आर्म के ऊपर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि अपना एमसी लेफ्ट आर्म से ही उसकी मतलब छाती के अंदर घुसा देता है यहाँ पर अपने नाइफ को एंड वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो बेसिकली हमें तो पता है कि अपना एमसी पॉइजन से इम्यून है एंड हम देखते हैं जो जुआंगे होता है उसे तो भाई ये एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि अपने एमसी ने ऐसा कैसे कर दिया। अब हम देखते हैं जो जुआंगे होता है वो अपना आंसर जाने बिना ही यहाँ पर ना मारा जाता है एंड यहाँ पर अपना एमसी उनमें सोच रहा होता है कि वेल मेरा जो यहाँ पर अपोनेंट था वो नहीं जानता था कि मैं पॉइजन से इम्यून, अगर वो ये सब कुछ जानता तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए जो फाइट थी वो थोड़ी टफ हो सकती थी। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ये सोच रहा होता है कि वेल मैंने इन लोगों को तो खत्म कर दिया, अब इन लोगों के कुछ और लोग हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मुझे उन लोगों को खत्म करना चाहिए क्योंकि
मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो वापस से सोच रहा होता है कि मुझे कहीं पर जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन तभी अपने एमसी को एक काफ़ी खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होता है, और ये किलिंग इंटेंट किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पर वांग लियान की बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं अपना एमसी ये सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट, इसका मतलब वो बंदा पक्का से मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रजेस को रखे हुए हैं। एंड अगर मैं उससे अभी फाइट करने जाता हूँ तो मैं पक्का से हार जाऊंगा, इसलिए मुझे एक बार के लिए यहाँ से चलना चाहिए एंड उसके बाद में खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर हम वांग लियों को देखते हैं जिसके अंदर से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, एंड वो भी समझ जाता है कि अपना एमसी अभी उससे फाइट नहीं करने वाला है। एंड वांग लियोन भी ये चाहता है कि अपना एमसी उससे अधूरी फाइट मतलब पावर के साथ में फाइट ना करे। वो चाहता है कि अपना एमसी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए एंड उसके बाद में अपने यहाँ पर जो वांग लियान उससे फाइट करें। एंड यहाँ पर तब तक जो वांग लियोन होता है वो खुद को समझाता है कि मैं उसके लिए वेट करूंगा, क्योंकि मैंने इतना सालों तक वेट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फाइट है वो सच में काफी खतरनाक हो। मैं ऐसी कोई फालतू फाइट नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी पूरी जान लगा दें एंड मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूं उस फाइट के अंदर। या तो मैं जीऊंगा या फिर मैं मरूंगा, लेकिन मैं एक तरीके से ये जो फाइट है उसे एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा लाइफ का गोल है। सो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो वांग लियोन होता है वो एक घर की छत पर बैठकर शराब पी रहा होता है। एंड ये चीज उसे काफी टेस्टी लग रही होती है। वो हमें बताता है कि उसे पहले से मालूम था कि अगर अपने एमसी को सच्चाई पता चल गई ना तो उसके बाद वो सबसे पहले आयरन अम्ब्रेला क्लान के ऊपर अटैक करेगा। और इसका रीजन भी वो ये बताता है कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसके पास में कोई ज्यादा खास स्पेशलिटी नहीं है, बस उनकी एक छोटी सी स्पेशलिटी है कि उनके अम्ब्रेला के अंदर कुछ यहाँ पर पॉइजनस नीडल लगी होती है, जिनके ऊपर जो पॉइजन लगा हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा विशियस एंड लीथल होता है। एंड ये जो पॉइजन है वो यहाँ पर जिक्वांग के ऊपर कोई काम नहीं आता, तो जिक्वांग सबसे पहले इस क्लान को अपना निशाना बनाएगा, क्योंकि वो चाहकर भी उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उसने यहाँ पर इसी क्लान को अपना निशाना बनाया एंड इसे यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर वो सोचता है कि भाई जो जिक्वांग उसके सामने जो यहाँ पर चैलेंजेस है वो इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि भले ही यहाँ पर मैंने जो नूरा उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन पॉइजन वैली क्लान का जो लीडर है वही जाऊं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल व्यक्ति है, तो उसका सामना करने में यहाँ पर जो मतलब अपना एमसी है उसे काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो जो शैडो क्लान का लीडर वो इतना ज्यादा पावर, लेकिन फिर भी जो शैडो क्लान है उसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शैडो क्लान के लोग होते हैं वो छुपकर अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। वो दिन के या रात के किसी भी समय में तुम्हारे ऊपर छुप के अटैक कर सकते हैं एंड तुम्हें यहाँ पर उसका पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उनको भी यहाँ पर अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो यहाँ पर जो शैडो क्लान है उसकी पावर थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है कि अब सबसे पहले जो जिक्वांग है वो शैडो क्लान को यहाँ पर खत्म करने के लिए जाएगा। फिर वो कहता है कि वैसे तो मेरे पास में इतनी ज्यादा पावर है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये पावर और पोजीशन का यूज मैं अभी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करूंगा, ताकि फ्यूचर के अंदर जब तुम बहुत ही ज्यादा अपने पावर के पीक पर पहुंच जाओ तब मैं तुम्हारा सामना करूं एंड ये जो बैटल है वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर मेरे को अमेजिंग लगे। तो यहाँ पर ये इसी तरीके की बातें कर रहा होता है। ये बस ऐसा चाहता है कि एक सांप को बहुत बड़ा करे, इतना ग्रो करे कि वो एक ड्रैगन बन जाए एंड वो ड्रैगन अपने ग्रेटनेस को अचीव करे, इमोर्टलिटी को, उससे पहले ही यहाँ पर जो मतलब उसे बड़ा करता है, सांप से ड्रैगन बनाता है, उसे खत्म कर दे एंड उसका जो श्रेय है वो अपने आप के लिए ले ले। तो ये कहावत है और ये जो कहावत है वो यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी बातों को सोचकर जो मतलब अपना वांग लियोन होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है एंड उसके सामने हम देखते हैं जितने भी जो विलेजर्स होते हैं वो यहाँ पर मरे पड़े होते हैं। इसको यहाँ पर वांग लियोन ने ही मारा है और ये किसी और के नहीं बल्कि आयरन अम्ब्रेला क्लेन के ही लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं जिन्हें वांग लियोन ने मार डाला है। लेकिन अभी वो दुनिया वालों को ऐसा दिखाएगा कि इन सभी लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने मारा है। एंड ये सोचते हुए हम देखते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर यहाँ पर है ना मतलब एक तरीके से सहन कर सकते हो और कितना ज्यादा फिजिकली प्रेशर तुम यहाँ पर है ना सहन कर सकते हो। फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कुएं के पास में खुद को यहाँ पर वो सब कर रहा होता है एंड वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा होता है एंड उसे याद आ रहा होता है कि जो ग्रैंडपा कोंगा उसने अपने एमसी से क्या कहा था। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने एमसी को बताया था कि अगर तुम्हें किसी भी एनिमी से सामना करना है, चाहे वो एनिमी कितना ही पावरफुल और कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उससे सामना करने से पहले तुम्हें खुद को जानना चाहिए। अगर तुम खुद को जान लेते हो तो तुम आधी जंग ऐसे ही जीत जाते हो। तुम्हारे पास में क्या ट्रम्प कार्ड और तुम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो ये जानना भी एक तरीके से यहाँ पर बड़ी अचीवमेंट है, तो तुम्हें सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि उन लोगों ने सही कहा था, मुझे ये ध्यान करना चाहिए कि मेरे पास में क्या है और मैं यहाँ पर है ना मतलब अपना जो पावर उसे और कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो खुद के बारे में याद करने लगता है कि मेरे पास में बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में जब मैं यूज करता हूँ तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को प्रैक्टिस करना होगा। एंड इसी के साथ वो याद करता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारी जो मतलब स्किल थी उन्हें बैटल के अंदर यूज भी किया था, जो कि मतलब ठीक ठाक वो यूज कर पाया था, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है क्योंकि वो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड यहाँ पर वो
फिर वो सोचता है कि वैसे जो मेरे अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरे को भी यहाँ पर उनके जितना ही पावरफुल होना होगा। फिर हम देखते हैं वो अपनी उंगली से अपने पॉइजन को यहाँ पर निकालता है। मन में सोचता है कि मेरे पास में 2 अल्टीमेट स्किल है, वो है पॉइजन रिस्टोरेशन की एंड इसी के साथ में पॉइजन इम्यूनिटी की। यानी मैं पॉइजन से इम्यून हूँ और मैं पॉइजन को अपनी उंगली के अंदर रिस्टोर कर सकता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं वो सच में मेरे को यहाँ पर ना एक अपर हैंड दे देती है किसी से भी फाइट करने में। तो हम देखते हैं ये सोचते हुए जो अपना हमसे तो अपनी प्रिपरेशन में जो वेजोंग है। फिर हमारा सीन से उड़ाता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। तो फाइनली यहाँ पर 3 दिन बाद में जो नुराव की मौत की खबर है वो उसके लीडर यानी वेजोंग के पास में पहुंच जाती है। अब जो वेजोंग होता है वो भी इस बात को सुन के काफी हैरान होता है, क्योंकि नुराव कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था बल्कि इसके क्लैन का एल्डर था। एंड इससे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसे भी खत्म कर दिया गया। तो वो ये सोच रहा होता है कि जो वेनम क्लान है वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर बन चुकी थी यहाँ पर, जो मतलब वेंगलियन उसके धोखे की वजह से। तो यहाँ पर मतलब उसका तो चलता है कि हाँ उसको कोई मार देगा, लेकिन जो नुराव उसे आखिर कोई कैसे मार सकता है। उसके पास में तो यहाँ पर जो येलो ब्लास्ट टेक्निक थी वो भी थी, जिससे वो सामने वाले बड़े से बड़े अपोनेंट को भी यहाँ पर हरा सकता है। तो आखिर ऐसे में उसे किसने हरा दिया होगा, वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर वांग लियोन की एंट्री होती है एंड वो कहता है कि ओ देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। तो वांग लियोन को देखकर जो वेजोंग होता है वो कहता है कि ओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगे, वैसे क्या तुम भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर आने के लिए मतलब अलाउड नहीं हो। अब इस बात को सुनकर वेजोंग कहता है कि अरे यार मुझे लगता है कि तुम लोग अभी भी मेरे को यहाँ पर दोषी ठहराते हो कि मैंने वेनम क्लान को धोखा दिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई और आज उसका एंड हो गया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया और इसका पुख्ता सबूत यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल लाइंस है उसने भी दे दिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम और जो नूराव है वो हमेशा यहाँ पर मेरे को अंडर एस्टिमेट करते हो, मिसअंडरस्टूड करते हो। तो हम देखते हैं जिससे यहाँ पर जो वेंगलियन है वो नूराव का नाम लेता है। यहाँ पर जो वेजोंग होता है वो काफी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है एंड प्रेशर के साथ में वो अपने पॉइजन को भी हवा में फैलाकर वेंगलियन की बॉडी के अंदर डाल रहा होता है। एंड उससे पूछता है कि आखिर तुमने यहाँ पर जो नूराव है उसे मेंशन क्यों किया, क्योंकि ऐसे अचानक से किसी को भी मेंशन करना जिसकी अभी अभी मौत हुई है तो इसका मतलब यही होता है कि भाई वो सामने वाला बंदा जो कि उसको मेंशन किया वो उसकी मौत के बारे में कुछ ना तो कुछ जानता है। तो यही बात जो वेजोंग होता है वो वेंगलियन से पूछ रहा होता है। हम देखते हैं जो पॉइजन होता है वो वेंगलियन को पूरी तरीके से सराउंड कर चुका होता है एंड उसके नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू हम देखते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। तो हम देखते हैं वेंगलियन को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो क्या? तुम्हें अभी भी ऐसे लगता है कि मैं जो 3rd ग्रेड का एक क्लेन का एल्डर हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वो अपने मुंह से कुछ थूकता है और ये कुछ और नहीं बल्कि पॉइजन होता है। एंड वो कहते हैं कि तुम भले ही अपने नाम के ऊपर खरे उतरते हो कि तुम यहाँ पर है ना 100% वो वेजोंग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारी ट्रिक है वो हर किसी के ऊपर वर्क नहीं कर सकती है। इतना कहकर हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है वो अपने आसपास में जो बाकी का पॉइजन होता है उसे भी हटा देता है। अब हम देखते हैं इसको देखकर जो वेजोंग होता है वो कहता है कि ओ देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम सच में काफी ज्यादा ग्रो कर गए हो। फिर वेजोंग आगे यहाँ पर जो वांगलियन होता है उससे कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो पावर ऑफ मार्शल आर्ट अलायंस को ज्वाइन करने की वजह से इतनी बड़ी है, लेकिन सही से तुम्हें नहीं पता है कि मैं इस ट्रिक के अलावा और भी बहुत सारी ट्रिक्स को यूज कर सकता हूँ। वांगलियन कहते हैं कि हाँ तुम जितना चाहो उतनी ज्यादा ट्रिक्स को यूज कर सकते हो और कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लो कि मैंने नूराव को क्यों मेंशन किया। मैंने नूराव को इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसकी मौत की खबर मैं ही यहाँ पर लेकर आया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब वेजोंग होता है वो अपने इन्फॉर्मर से इसके बारे में पूछता है कि क्या ये सही कह रहा है। इन्फॉर्मर कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है। अब हम देखते हैं वेजोंग को जो कि पूछता है कि वांगलियन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि जो नूराव मर चुका है। अब इस पर जो वांगलियन होता है वो कह रहा होता है कि जो वेनम क्लान है वो ग्रेट मार्शल अलायंस के अंडर में आती है एंड मैं वहां पर गया था एज ए अलायंस इंस्पेक्टर, यहाँ पर जो वेनम क्लान है वो कैसे मरी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड एक्सीडेंटली मुझे यहाँ पर पता चला कि वहां पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और इवन मुझे ये भी पता चला कि जो नूराव है उसकी भी मौत हो चुकी है। मैंने जो देखा अपनी आंखों से वो सच में काफी भयानक था और बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। वेजोंग अपने वेंगलियन से कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। आई मीन ये एज्यूम करना काफी नॉर्मल है कि यहाँ पर मतलब इतना बड़ा अटैक हुआ है तो इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन तुम बस बार बार एक ही बंदे को यहाँ पर रेफर कर रहे हो, ऐसा क्यों? वांगलियन कहता है कि ओ तुम हमेशा की तरह काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने मुझे सच में पकड़ लिया। हाँ तो बेसिकली ये बात है ना कि मैंने उसे यहाँ पर देखा था, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो असुरा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर वेजोंग को जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। इस पर वांगलियन कहता है कि मैं उससे डर के भाग गया था क्योंकि मैंने देखा था कि वो काफी यहाँ पर डरावना लग रहा था और जो मैंने अपनी आंखों से मौतों को देखा था, मतलब जिस तरीके से उसने वेनम क्लान की हालत की थी, उस चीज को देखकर आखिर मैं उसके ऊपर कैसे अटैक करता, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे ये जो खबर है वो सभी लोगों के पास में पहुंचा देनी चाहिए, इससे कम से कम मैं कुछ ऐसा कर सकता था जो कि सभी के लिए यूजफुल था। अब हम देखते हैं वेजोंग जो कि मन में सोचता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसने मेरा यहाँ पर जो 100 सेंट अवे उस पॉइजन को यहाँ पर पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया।
लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि यहाँ पर एक आदमी से डर गया जिसने यहाँ पर जो वेनम क्लान उसे खत्म कर दिया। ये बंदा तो पहले की तरह ही बहुत ही ज्यादा ट्रिकरियस है। अब हम देखते हैं वो अपने वांगलियन से कहता है कि तुमने कहा कि तुमने जो विटनेस है वो यहाँ पर सब कुछ किया था, कि किस तरीके से उसने ये सब कुछ किया और तुमने उसे देखा भी था, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। वांगलियन कहता है कि वेल मैंने उसे ज्यादा देर तक नहीं देखा था, जैसा कि मैंने कहा कि उसका जो व्यू था वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसी की तरफ बढ़ रहा था, सही से उसे खत्म करना चाहता था। एंड इसी के साथ वो और भी बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन आयरन अम्ब्रेला क्लैन के बारे में तुम्हें एक बात बता देता हूँ। वो जो तू नानजी था वो भी यहाँ पर आयरन अम्ब्रेला क्लैन का लीडर नहीं था, बल्कि जो आयरन अम्ब्रेला क्लैन का लीडर है वो मेरे को थोड़ा बहुत समझदार बंदा लगता है। और हाँ, आयरन अम्ब्रेला क्लैन का लीडर नहीं मरा है, तो तुम ये मत समझना कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है अपना वेंगलियन। तो हम देखते हैं जो वेंगलियन होता है उन्हें बता देता है कि वेल वो आयरन अम्ब्रेला क्लैन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा ट्रैप बनाएं जिससे कि हम उसे यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा इजिली पकड़ लें, क्यों ना हम उसके लिए इन एस्केपल ट्रैप को यूज करें। अब वेंगजोंग जैसे सुनता है इन एस्केपल ट्रैप के बारे में, तो वो बताता है हमें कि इन एस्केपल ट्रैप ऐसा होता है जैसे कि मानो तुम एक चारा ले लो, जैसे कि कोई शेर को बकरी का चारा दो, एंड जब शेर उस बकरी को मारने के लिए आए तो बहुत सारे शिकारियों से जंगल में उसे यहाँ पर है ना मतलब एक तरीके से घेर लो, ताकि जो शेर है अगर वो 1 2 3 4 10 20 100 अगर इन मतलब लोगों को मार भी दे शिकारियों को, तो बाकी के जो हजारों 2000 लाखों मतलब शिकारी हैं वो लोग उसको यहाँ पर मार दे बीच में घेर के। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर किसी एक बंदे को बीच में घेर लेना, यही यहाँ पर इनएस्केबल ट्रैप कहा जाता है। तो फिर जो वेजंग होता है वो हमें बताता है कि जो इनएस्केबल ट्रैप है वो देखने में भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता होगा, लेकिन इसके बहुत सारे वीक पॉइंट भी है। जैसे कि तुम एक बार समझ लो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक बंदे को बीच में घेरा है, अब वो बंदा जैसे तैसे करके यहाँ पर किसी तरीके से एक बंदे को मार लेता है एंड उन लोगों के बीच में जाकर उसके यहाँ पर शर्ट और कपड़े पहन लेता है, तो तुम समझ जाओ कि मतलब इतने सारे लोगों के बीच में उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद में वो इतनी बड़ी जो आर्मी हो एक दूसरे के साथ में ही लड़के मारी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनएस्केबल ट्रैप है उसके बहुत खतरनाक खतरनाक वीक पॉइंट्स होते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो इनएस्केबल ट्रैप है उसे बहुत बार कम ही यूज किया जाता है, एंड बताया जाता है कि जो इनएस्केबल ट्रैप है वो तभी यूज किया जाता है जो सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हो, एंड इसी के साथ में एक ऐसे बंदे के लिए जिसने वेनम क्लान जैसे एक छोटे से क्लान को खत्म किया है, उसके लिए यहाँ पर इतने बड़े इनएस्केबल ट्रैप को बिछाना ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से तो जो पॉइजन वैली कनाल है वो दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह जाएगा। तो ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं जो यहाँ पर वेजोंग होता है उसके लिए मना कर देता है। वांगलियन कहते हैं कि यार मैं इतना दूर से आया था और मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया और तुमने इसे ऐसे मना कर दिया। वेजोंग कहते हैं कि तुमने आइडिया दिया या नहीं दिया, अब तुमने जो किया है वो तुमने किया है, लेकिन तुमने जो कर दिया है अब वो यहाँ पर मतलब खत्म होता है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से क्या करना है वो हम खुद संभालेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो हमारा खुद का है, तो तुम्हें ज्यादा यहाँ पर अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर वेंगलियन कहता है कि मेरे पास में अथॉरिटी है यहाँ पर ना इन्वेस्टिगेट करने की, इसलिए मैं फोर्सफुली तुम्हारे साथ में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ। अब इन बात को सुनकर हम देखते हैं वेजोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला कर कहता है कि ये यूनान है और यहाँ पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा राज चलता है। तुम्हारा जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका लीडर भी मेरे से इस तरीके से बात नहीं करता जिस तरीके से तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बंदा यहाँ पर बात कर रहा है। अपनी जबान को संभालो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जबान के साथ में तुम्हारा गर्दन भी काट दूं। अब हम वेंगलियन को देखते हैं, यहाँ पर वो बस खड़ा खड़ा इसी की बातों को सुन रहा होता है। इसी के सामने जो वेजोंग होता है वो अपने पॉइजन को रिलीज भी करता है अपने ओरा को, तो यहाँ पर जो मतलब वेंगलियन होता है उसके ऊपर उसका ओरा का कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब वेंगलियन होता है वहां से जाने लगता है, एंड जाते हुए उससे कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दूं, तो हाँ मैं तुम्हें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो जो बंदा जिसने वेनम क्लान को खत्म किया वो एक पैर से लंगड़ाता है, इसलिए अगर कोई तुम्हें ऐसा बंदा दिखे जो कि काफी अजीब हो और लंगड़ा के चलता हो तो समझ जाना कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर ना जो मतलब वेनम क्लान से खत्म किया। इतना अगर हम देखते हैं जो वांगलियन होता है वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो वांगलियन होता है वो यहाँ पर मतलब चलते हुए मन में सोच रहा होता है कि जो वेजोंग है वो मेरे से नफरत करता है, क्योंकि पहले वेजोंग का यहाँ पर चर्चा चलता था पूरे पॉइजन फैक्शन के अंदर, लेकिन अभी मेरे जैसा पावरफुल एल्डर भी आ चुका है जिसकी वजह से उसका जो मतलब फेम और जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए वो मेरे से काफी नफरत करता है। एंड इसी के साथ में और भी बहुत सारी बातें बताता है वेंगलियन, जैसे कि उसने यहाँ पर जो मतलब वेजोंगो से जानबूझ के गुस्सा दिलाया था ये बात कह के कि मैं यहाँ पर है ना एक इन्वेस्टिगेटर और मैं फोर्सफुली तुमसे वो सब कुछ करा सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। और इसलिए ऐसा वांगलिया ने इसलिए किया था क्योंकि जो वांगलियान था वो चाहता था कि यहाँ पर जो वेजोंग है उसका जितना भी जो ध्यान है वो सीधा आयरन अम्ब्रेला क्लान की तरफ चला जाए। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या लिंक है, यानी गुस्सा दिलाने से आयरन अम्ब्रेला क्लान की तरफ कैसे यहाँ पर पूरा उसका ध्यान चले जाएगा ये मेरे को नहीं मालूम। यहाँ पर जो वांगलियन है वो एक काफी अलग लेवल का मैनिपुलेटर है जो कि आपको सीरीज में आगे देखने को मिलेगा, तो तुम बस इतना समझ जाओ कि भाई ये मैनिपुलेटर्स की कुछ स्किल होती है। फिर हम वांगलियन
को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं जानता हूँ कि यहाँ पर है ना असली जो टारगेट है यहाँ पर अपने अमसी का वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर शैडो क्लान है। एंड मैं चाहता हूँ कि जो अपना अमसी है वो जल्दी से जाकर जो शैडो क्लान है उसे खत्म कर दे। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो चलते हुए यहाँ पर अपने अमसी के बारे में सोच रहा होता है एंड कहता है कि झीकुआंग मेरे से जितना हो सकता था और जितना मेरे पास में पावर और पोजीशन था उसका यूज करते हुए मैंने तुम्हारा मदद करने का पूरा कोशिश किया। अब आगे की यहाँ पर जितनी भी जो बातें हैं वो तुम्हारे ऊपर ही लागू होती है कि तुम क्या करते हो, उसी से यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। वही हमारा सीन शूट होता है और हम वेजों को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना मतलब सारे के जितने भी उसके पॉइजन क्लान होते हैं पॉइजन फैक्शन के अंदर उनके पास में एक संदेशा पहुंचा देता है कि भाई वेनम क्लान को खत्म कर दिया गया है यहाँ पर एक बंदे ने, और यहाँ पर जो वो बंदा है वो अभी आयरन अम्ब्रेला क्लान को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड इसी के साथ में वो जो बंदा है जिसने ये सब कुछ किया है वो लंगड़ा के चलता है, इसलिए अगर किसी को भी ऐसा बंदा दिखे जो कि लंगड़ा के चलता हो तो यहाँ पर उसे घेर लेना एंड उसे यहाँ पर जो मतलब पॉइजन वैली क्लान है वहां पर पहुंचा देना। और जितने भी जो लोग हैं जितने भी क्लान है वो अपने यहाँ पर क्लान के अंदर से 20-20 बंदों को जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसकी तरफ भेजे ताकि हम उस बच्चे को पकड़ सकें, आई मीन उस बंदे को पकड़ सकें जिसने वेनम क्लान को डिस्ट्रॉय किया है। अब हम देखते हैं ये सारा जो मतलब संदेश होता है वो शैडो क्लान के पास में भी पहुंचता है एंड इसी के साथ बाकी के जो पॉइजन फैक्शन की क्लान है उनके पास में भी पहुंचता है। एक तरीके से मतलब सभी के पास में ये वाला संदेश। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है शैडो क्लान का सीन जहां पर हम देखते हैं कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। वहीं पर अपना अमसी भी आ जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये विलेज तुम लोगों को नॉर्मल दिख सकता है लेकिन इस विलेज के अंदर जितने भी जो लोग हैं वो हाईली ट्रेंड है। तुम यहाँ पर जो किसान है उनके यहाँ पर एक तरीके से कंपोजर को देख लो वो कोई फालतू के मूवमेंट नहीं कर रहे हैं एंड जो स्वॉर्ड मास्टर्स हैं उनको तो तुम मतलब पूछो ही मतलब वो लोग तो और भी ज्यादा हाईली ट्रेंड है। एक तरीके से जितने भी यहाँ पर लोग है ना शैडो क्लान के अंदर वो किसी भी टाइप के काम को कर सकते हैं, वो किसानी भी कर सकते हैं एंड इसी के साथ वो फाइट भी कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं अपना अमसी इन सभी की संख्या गिनने लगता है जो कि कुल 30 होती है और अपना अमसी इतना पावरफुल नहीं है कि इनका सामना कर सके, इसलिए अपना अमसी कोई दूसरा ही तरीका सोचने लगता है इन सभी को खत्म करने का। तभी अपने अमसी की नजर पड़ती है कि सभी लोग एक जगह पर अपना गेहूं इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये अभी यहाँ पर एक तरीके से मतलब गेहूं काटना शुरू किया और इनकी ये पहली फसल है और अपने अमसी को याद आता है कि जो शैडो क्लान है उसके अंदर पहली फसल के तौर पर यहाँ पर एक जश्न मनाया जाता है जहां पर गांव के जितने भी जो लोग हैं वो मिलकर खाते हैं, मतलब बहुत सारी पार्टी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही कुछ तो अपना अमसी ये सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसके अंदर पॉइजन मिला देना चाहिए, इससे मेरा काम काफी आसान होगा और ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। फिर अपना अमसी सोचता है कि वैसे मेरे पास में पॉइजन ही नहीं है क्योंकि मैंने जब अपनी पिछली फाइट की थी तो मैंने अपनी बॉडी के अंदर तो पॉइजन रिस्टोर करके रखा था एंड इसी के साथ में और भी बहुत सारा पॉइजन जो कि मेरे पास में था जैसे कि रेड स्पार्क पॉइजन, तो उन सभी को मैंने खत्म कर दिया। मेरे पास में कोई पॉइजन नहीं है तो मेरे को पहले पॉइजन ढूंढना होगा ताकि मैं इन लोगों के खाने में मिला सकूं। तो अपना हमसे इधर उधर घूमने लगता है एंड उससे यहाँ पर एक तरीके का फ्लोवर दिखाई देता है जो कि यहाँ पर है ना पॉइजनस फ्लोवर होता है। वैसे तो ये काफी नॉर्मल फ्लोवर दिखाई देता है लेकिन इसका जो सीड होता है वो काफी पॉइजनस होता है एंड अगर इसको यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से ऐसा मिक्सी के अंदर काटा जाए, वो पीसा जाए वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर से प्योर पॉइजन निकलता है जो कि किसी को भी खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर अपना हमसे यही मन बना लेता है कि वो इनके अंदर से प्योर पॉइजन को निकालेगा एंड उसके बाद में यहाँ पर मतलब ये है ना उनके खाने में मिला देगा। अब हम देखते हैं फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक नदी को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किसान यहाँ पर ना अपने गेहूं धोने के लिए आया होता है एंड हम देखते हैं वो अपने गेहूं को धो ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि झाड़ियों के अंदर से निकलता है एंड एक नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अभी जो नीडल होती है उस बंदे को लग जाती है एंड ये पॉइजनस नीडल होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मौत हो जाती है। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक विलेज की बेल को बजाया जाता है। ये इमरजेंसी मूवमेंट के अंदर ही बजाया जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा जो एक विलेजर उसे मार दिया गया नदी के पास में। तो हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं उसको इंस्पेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई इसके ऊपर तो यहाँ पर है ना पॉइजन को यूज किया है निडल के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये किसी किलर का काम है। अब हम देखते हैं वहां पर उनका लीडर भी आ जाता है एंड वो यही सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे वैसे यहाँ पर किलर का काम है क्योंकि हर कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कहीं ये उस किलर का तो काम नहीं जिसने वेनम क्लान को खत्म किया है। वैसे भी हमारी जो मेन फोर्स है उसे मारने के लिए यहाँ पर जो आयरन अम्ब्रेला क्लान है उसकी तरफ चली गई है। तो हमारे यहाँ पर पास में इतने ज्यादा बंदे नहीं है लेकिन 30 के आसपास में बंदे एंड में यहाँ पर खुद हो, तो अगर वो किलर यहाँ पर अकेले आता भी है तो भी मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो यहाँ पर क्लैन लीडर होता है वो अपने सभी साथियों को तैयार करता है एंड कहता है कि हम हंट पर निकलेंगे, मुझे लगता है कि जो किलर है वो आसपास में ही है। अब हम देखते हैं इसके साथ में जितने भी जो उसके विलेजर्स होते हैं वो यहाँ पर क्लैन लीडर के साथ में जाने लगते हैं एंड हम देखते हैं वो जंगल के अंदर ही जाते हैं जहाँ पर साइड से अपना अमसी छुपा होता है। लेकिन अपने अमसी ने ट्रिक खेल लिया होता है एंड हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो जैसे जंगल में गए होते हैं अपना अमसी विलेज के अंदर आ जाता है। तो अपने अमसी का बस एक ही आइडिया होता है कि यहाँ पर जो अपना अमसी है वो सीधा जाएगा एंड यहाँ पर जो वेल है यानी जो कुआ है विलेज का
देगा, उसके अंदर अपना जहर मिला देगा, जिससे होगा ये कि भाई वो मतलब जैसे पानी पिएंगे वो मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर पॉइजन मिलाने वाला होता है उस कुएं के अंदर, लेकिन तभी हम देखते हैं अपने अमसी के हाथ पर एक अटैक होता है एंड हम देखते हैं अपने अमसी का हाथ होता है ना वो इंजर्ड हो जाता है एंड उसके हाथ से जो पॉइजन होता है वो भी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे से यहाँ पर बहुत सारे लोग निकलते हैं एंड कहते हैं कि तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम सच में कुछ ऐसा कर सकते हो। हम देखते हैं ये मतलब है ना शैडो क्लान का लीडर एंड उसके सभी लोग होते हैं जो कि अपने एमसी को घेर लिए होते हैं एंड अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि शायद से तुमने अपना जो दिमाग है वो लॉस्ट कर दिया है, जो कि तुम सीधा जो शैडो क्लान है उसी के विलेज में आकर उसी के कुएं को यहाँ पर पॉइजन करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने अभी यहाँ पर अपनी हद पार कर दी है एंड मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है, यहाँ से तुम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते हो। और अपना एमसी भी उन सभी को देख रहा होता है। सो फिर हम देखते हैं जो क्लैन लीडर होता है वो अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगता है एंड उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े सरप्राइज हो कि आखिर हमें तुम्हारे बारे में कैसे पता। तो मैं तुम्हें बताऊं ना, जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे ना उसी दिन हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुम्हें सही से पता होना चाहिए हम शैडो क्लैन है और हम शैडो में छुपकर यहाँ पर जितनी भी जो चीजें उनकी नजर रखते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं एंड यहाँ पर तुम्हारे बारे में मुझे जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आते ही यहाँ पर पता चल गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो और भी बहुत सारी बातें बताता है एंड उससे पूछता है कि वेल क्या तुम वही हो जिसने जो वेनम क्लैन उसे खत्म किया। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैंने उसे खत्म किया। अब हम देखते हैं शैडो क्लैन के लीडर को जो कि कहता है कि आखिर तुमने वेनम क्लैन को खत्म किया तो किया, लेकिन तुमने वहाँ के जो इनोसेंट विलेजर्स हैं उनको क्यों मारा। यहाँ पर अपने एमसी कहता है कि नहीं मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो वेनम क्लैन के हेड हैं जो एल्डर्स थे उनको यहाँ पर खत्म किया है। यहाँ पर जो मतलब क्लैन लीडर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, तुमने तो यहाँ पर उन सभी को मारा था ताकि वहां पर कोई विटनेस ना बचे। अपना हमसे सोचता है कि भाई मैंने किसी भी विलेजर को नहीं मारा तो आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम क्लैन हेड को देखते हैं जो कि कहता है कि जो भी हो, अब जबकि हमने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तो हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि यहाँ पर अपने एक निडल को तैयार कर रहा होता है ताकि वो क्लैन हेड के ऊपर अटैक कर सके एंड हम देखते हैं जो क्लैन हेड होता है उसके ऊपर अपना एमसी अटैक भी कर देता है उस निडल से, लेकिन जो क्लैन लीडर होता है वो अपने एमसी के जो अटैक होता है उसे काफी इजिली पकड़ लेता है एंड कहते हैं कि आखिर तुम इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों तड़प रहे हो यहाँ से भागने के लिए, जबकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकते। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने पॉइजन की पोटली को उठाता है एंड वहां पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं वहां पर पूरी तरीके से पॉइजन फैल जाता है। सभी लोग अपनी नाक को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। अपना एमसी एक बंदे के पीछे आता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपने एमसी को सेंस कर लेता है एंड उसके ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे अपना एमसी डोज कर लेता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरा बंदा अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर भी अटैक करके उसे पीछे की तरफ हटा देता है। यहाँ पर हम क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है कि उस बच्चे को मत मारना, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी अपनी सोर्ड को लेकर खड़ा होता है एंड अगले पल हम देखते हैं वो यहाँ पर जो क्लैन लीडर था उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो क्लैन लीडर होता है वो अपने एमसी के अटैक से क्या ही मतलब मरने वाला था, वो सीधा अपने एमसी को पकड़ता है एंड उसे पीछे की तरफ फेंक देता है एंड वो अपने हमसे से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने कुछ मतलब 2 लोगों को खो दिया है और ये तुमने बहुत बड़ा यहाँ पर गलती कर दिया है। तुम यहाँ पर सच में काफी अनबिलीवेबल हो कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने ज्यादा कनिंग हो कि तुमने मेरे 2 बंदों को मार दिया, वो भी इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर। अगले पल हम देखते हैं वो अपने एमसी के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, जिससे अपना एमसी हिल ही नहीं पाता, वो पैरालाइज हो जाता है एंड वो अपने लोगों से कहता है कि एक काम करो, जाओ और इसे यहाँ पर ना अपने सेल के अंदर बंद कर दो एंड जब इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट खुलेंगे तब हम इन लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि हमें कल इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर जो मतलब पॉइजन वैली क्लान है उसके अंदर ले जाना होगा। इतना कि अगर हम देखते हैं हम अपने एमसी को जेल में बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं वो लोग अपना मतलब जो फेस्टिवल होता है उसे मनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर वो पेन केक खा रहे होते हैं जो कि यहाँ पर चावल और गेहूं से बने होते हैं एंड हम देखते हैं ये सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि ये इनकी पहली फसल होती है और इसी के साथ इन लोगों ने अपने एमसी को भी पकड़ लिया होता है। इधर फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल चुकी होती है। तभी उसके पास में कोई गार्ड आता है एंड यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर तुम कब उठने वाले हो, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अपना एमसी बेहोशी से जग चुका है। फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहता है कि वेल ये पैनकेक है जो हमने खुद बनाई है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम पहली जो फसल होती है उसके तौर पर यहाँ पर एक मतलब फेस्टिवल करते हैं एंड इसी के साथ में जो लॉर्ड है उन्होंने कहा है कि मैं ये जो पैनकेक है वो तुम्हें देता हूँ। मैं यही करने वाला था लेकिन तुमने मेरे एक ब्रदर को मार दिया जो कि आज मेरे साथ में बैठकर यहाँ पर खाना खाना मतलब सपोज करता था, लेकिन तुमने उसे मार दिया। तुमने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। और इतना कि अगर हम देखते हैं वो अपने एमसी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन क्लैन लीडर की वजह से मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। अब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उसके पैर को पकड़ लेता है। इससे वो बंदा काफी हैरान होता है एंड अपने एमसी से कहता है कि आखिर तुम खड़े कैसे हो गए, आखिर मुझे पता क्यों नहीं चला। अपना एमसी कहता है कि वैसे मेरे ऊपर जो एक्यूपंक्चर पॉइंट को तुमने ब्लॉक किया था जो कि मेरिडियन पॉइंट यानी की चैम्बर्स को ब्लॉक करते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे जो की चैम्बर्स है वो पहले से ही ब्लॉक है। अब इस बात को
सुनकर वो बंदा काफी हैरान होता है। एंड हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर से जितने भी होल होते हैं वहां से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। एंड अब हम देखते हैं वो अपना गला पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है एंड कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरे साथ में। अपना एमसी कहता है कि तुमने कहा कि तुमने अपने ब्रदर को लॉस्ट कर दिया जिसकी वजह से तुम गुस्सा एंड मेरे को मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया, मेरे विलेजर्स, मेरे यहाँ पर मेंबर्स एंड यहाँ पर जितने भी जो लोग थे वो मेरे बारे में परवाह करते थे उन सभी को। तो यहाँ पर बस मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि जो तुम्हारे साथ में हो रहा है वो अनफेयर है, बस तुम लोगों ने जो कर्म किया है मैं उनका फल दे रहा हूँ। ना कि अगर हम देखते हैं उसे मार देता है। वहीं हम देखते हैं मेन होल का सीन जहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं पॉइजन आई मीन शैडो क्लान के, वो यहाँ पर है ना पॉइजन की वजह से मर रहे होते हैं एंड वो बस एक ही बात कह रहे होते हैं कि क्लियर लीडर हमें बचा लीजिए। अब जो क्लियर लीडर होता है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अगली पल हम देखते हैं उसके ऊपर भी पॉइजन का असर हो जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि भाई ये तो पॉइजन है, लेकिन आखिर मुझे पॉइजन किया कब गया था। तभी हम देखते हैं वहां पर अपने एमसी की एंट्री होती है जो कि कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम टाइम पर आया हूँ। अब अपने एमसी को देखकर जो क्लैन लीडर होता है वो अपने एमसी से यही बात कह रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मेरे को पॉइजन कैसे किया। तो यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि वैसे मैंने यहाँ पर खुद को पकड़ाया था, ना कि तुमने मुझे पकड़ा था। मैं चाहता था कि तुम लोग मेरे को पकड़ो और रिलैक्स हो जाओ एंड उसके बाद में पेनकेक्स को खा लो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि क्या पेनकेक्स, लेकिन जो कुआ है उसके अंदर पॉइजन मिलाने से पहले ही हमने इसे रोक दिया था, तो आखिर इसने हमारे जो पेनकेक्स है उनको कैसे पॉइजन किया। तो अपना एमसी अपनी पोटली की तरफ इशारा करता है एंड कहता है कि इसके अंदर वो पाउडर था जिससे पैनकेक बनते हैं एंड अभी उसके अंदर वो नहीं है। इसका मतलब तुमने मतलब मेरी जो चीजें है, मेरा जो पाउडर उसका यूज कर लिया है एंड उससे ही बने हुए तुमने पैनकेक खाए हैं जिसकी वजह से तुम पॉइजन हो चुके हो। अब लीडर काफी हैरान होता है क्योंकि उसने अपने एमसी को 2-3 दिन तक नोटिस किया होता है और अपना एमसी इसी पाउडर से बहुत सारी अलग अलग डिशेज को बना के खाया होता है इन 2-3 दिनों में। तो यहाँ पर लीडर काफी हैरान होता है, सोचता है कि आखिर इसके अंदर पॉइजन था तो वो अपने एमसी के ऊपर इफेक्ट कैसे नहीं किया, अपना एमसी से इफेक्ट कैसे नहीं हुआ। लेकिन सही से इस बंदे को पता नहीं है कि यहाँ पर जो अपना एमसी वो पॉइजन से इम्यून है। फिर हम देखते हैं जो क्लीन लीडर होता है वो हंसने लगता है क्योंकि अपने एमसी ने खुद को पकड़ा है, उसके बाद में इन लोगों ने अपने गार्ड्स को डाउन किए। तो ऐसी इंटेलिजेंस को देखकर यहाँ पर जो मतलब लीडर होता है वो भी अपने एमसी की तारीफ करता है एंड इससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अपने एमसी कहता है कि मैं डिसेंडेंट हूँ मेडिसिन फिक्शन का। अब इस बात को सुनकर लीडर कहता है कि आखिर तुम्हारे क्लैन का नाम क्या है। इस पर अपना एमसी बता देता है कि मेरी क्लैन का नाम व्हाइट फ्लावर वैली क्लैन है। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर लीडर होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है एंड अपने एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हारे से फालतू से सेक्ट का नाम कभी भी नहीं सुना है क्लैन का, और तुम उन लोगों की मौत के लिए हमें यहाँ पर मार रहे हो। तब हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि अच्छा तो तुमने उन क्लैन का नाम नहीं सुना है, तो फिर तुमने इन क्लैन का तो नाम सुना ही होगा, जैसे कि हिलिंग ट्रिनिटी क्लैन, वुसोंग, सांग, हुआंग एंड इसी के साथ में सिल्क वर्क, क्यान डोआओ, क्वानजुआन, रीवेली, सीजांग एंड यहाँ पर क्या तुमने इनमें से किसी भी क्लैन का नाम सुना है? एंड अगर नाम सुना है तो इसका मतलब तुमने उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो सपोर्ट दिया ही होगा ग्रेट मार्शल अलायंस को। तो अब हम लीडर को देखते हैं जो कि चुप हो जाता है क्योंकि यही सच बात होती है। यहाँ पर इसने बहुत सारी जो क्लैन है उसे मारने के लिए यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसकी मदद की होती है। एंड हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल अब जबकि यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो चुकी है तो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बड़े प्यार से और आराम से मरना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तुम्हारे आखिरी समय में। इन्ना कहकर अपने हमसे वहां से जाने लगता है। जाने के बाद में हम लीडर को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल इस पॉइजन को मैं यहाँ पर एक तरीके से नलिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी की के ऊपर फोकस करूँ ना तो मैं यहाँ पर ये जो पॉइजन है उसे आसानी से नलिफाई कर सकता हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लैन लीडर होता है वो यहाँ पर अपने जो की चैम्बर्स होता है, अपने जो की होता है उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो पॉइजन उसे नलिफाई कर पाए। लेकिन हम देखते हैं अपना हमसे बाहर निकलता है एंड उस जगह को आग लगा देता है जहां पर लीडर और उसके लोग बैठे होते हैं। एंड हम देखते हैं अपना हमसे वहां से जाने लगता है। वहीं पर हम लीडर को देखते हैं जो कि घर के अंदर ही बैठा होता है। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी पॉइजन को नलिफाई करना होता है तो इसके लिए हमें की के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसा करके यहाँ पर जो मतलब पॉइजन है उससे फैलने से रोक सकते हैं एंड उसे अंदर ही जलाकर पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें भारी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है एंड अभी यहाँ पर आसपास में आग लग चुकी है। तो ये जो लीडर है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या घंटा कर पाएगा एंड इसलिए वो मन में सोचता है कि अगर मुझे आग से बचना है तो मुझे यहाँ से खड़े होकर बाहर जाना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अगर यहाँ से बाहर गया तो मैं यहाँ पर अपनी की पर फोकस नहीं कर पाऊंगा एंड जो पॉइजन है वो फैल जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वो गुर्राते हुए अपने एमसी के पीछे बार बार आ जाता है। इसका मतलब वो पॉइजन को क्योर नहीं कर सकता है एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी की तरफ ही चिल्ला रहा होता है। तो अपना एमसी कहता है कि भाई क्या हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मतलब बंदा होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लैन लीडर होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कोई खतरनाक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं है और ना ही ये कोई बड़ी यहाँ पर जो ग्रेट ब्लड लाइन है उससे बिलोंग करता है। ये सिर्फ और सिर्फ
एक बंदा है जो कि यहाँ पर लंगड़ाता है, तो आखिर मेरा जो क्लैन है वो इस बंदे से कैसे खत्म हो सकता है, आखिर मैं इससे कैसे मर सकता हूँ। इसलिए वो मन में ये सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे से नहीं मरूंगा, और हमारा जो क्लैन है वो ऐसे ट्रेस से बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है, मैं इसको मार के ही मतलब मारूंगा ही। अब हम देखते हैं वो ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो विजन होता है वो ब्लर होने लगता है। यहाँ पर हमने एमसी को देखते हैं जो कि उसके सामने खड़ा होता है। इधर हम देखते हैं क्लैन लीडर को जो कि मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह क्या हुआ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ अनफेयर हो रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे से हारना यहाँ पर तुम्हें शोभा नहीं देता, या फिर क्योंकि इसकी बॉडी पर पॉइजन का इफेक्ट हो चुका होता है। अपना एमसी कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम ये सब कुछ काफी अनफेयर है, कि तुम मेरे हाथों से मर रहे हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ये बंदा होता है क्लैन लीडर, वो अपने एमसी से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे हाथों से क्या, मैं किसी के हाथों से नहीं मरने वाला हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने एमसी को अटैक कर देता है, अपना एमसी उसे डोज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं जिस घर के आगे अपना एमसी खड़ा होता है, उस घर को यहाँ पर जो मतलब ये क्लैन लीडर होता है उसने अपने ए के पंच के साथ में पूरा तोड़ दिया होता है, उसके अंदर होल कर दिया होता है। यहाँ पर अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम लिटिल ब्रेड मेरे सामने और मेरे को फेस करो। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस घर के ऊपर बैठा होता है जिसके अंदर उसने होल कर दिया होता है, एंड मन में सोच रहा होता है कि वेल ये सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इवन यहाँ पर ये पॉइजन से अफेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी पावर है, तो मैं डेफिनेटली इस बंदे से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूँ। फिर अपने एमसी को एक बॉडी दिखाई देती है एंड उसे एक आइडिया आता है, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब क्लैन लीडर होता है वो इधर उधर पंचेस मारे जा रहा होता है, एंड अपने एमसी को कावर्ड बोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कह रहा होता है। अपना एमसी कहता है कि वेल जो शैडो क्लैन है वो यहाँ पर इसी के लिए जानी जाती है, उनका मेन प्रिंसिपल ही ऐसा ही है कि वो यहाँ पर छुप के जो सामने वाले हैं अपने अपोनेंट है या फिर जो टारगेट उनके ऊपर अटैक करती है। एंड तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं कावर्ड हूँ। अब हम देखते हैं जिस डायरेक्शन से अपने एमसी की आवाज आई होती है वहां पर कोई बंदा खड़ा होता है, जिसे देखकर क्लैन लीडर को ऐसा लगता है कि वो अपना एमसी है, एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बार मिस नहीं करने वाला हूँ। इतना कहकर वो अपने एमसी की तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर उस तरफ से 2 नीडल भी आ जाती है जो कि क्लैन लीडर को लग जाती है, लेकिन जो क्लैन लीडर होता है वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर मरूंगा। इतना कहकर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है उस बॉडी के ऊपर जो कि उसके सामने खड़ी होती है। इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी जनरेट होता है, एंड जब ये इंपैक्ट खत्म होता है तो हम देखते हैं जो क्लैन लीडर होता है अपने सामने देख पाता है कि उसने किसको मारा है। तो वो यहाँ पर इसी के क्लैन का बंदा आता है, एंड वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। अगली पल हम देखते हैं उसके आर पर एक सोड हो जाती है, एंड अपना एमसी उसके पीछे होता है, एंड कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ में काफी गलत हो रहा है, तुम्हारी जो क्लैन उसे खत्म किया जा रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पॉइजन फैक्शन का यहाँ पर जो बाकी के क्लान्स है वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, एंड यहाँ पर जो डेविल है उससे यहाँ पर मेरी तरफ से हेलो कर देना। ना कि अगर हम देखते हैं अपना एमसी उसे खत्म कर देता है, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यही सोच रहा होता है कि वेल अभी मुझे क्या करना चाहिए। वही हमारा सीन शूट होता है और हम आसपास के विलेजर्स का सीन देखते हैं जहां पर पहले से क्या को देखकर ये लोग उसे बुझाने के लिए पानी लेकर आए होते हैं, एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस जगह से जा चुका होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो विलेजर होता है वो पहले को देखकर सोच रहे होते हैं कि देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि ये जो आग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तभी वहां पर कोई आता है एंड कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है कि इसको हम बुझा नहीं सकते हैं। एंड इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि वांगलियन होता है, एंड तुम समझ गए होगे कि जो वांगलियन है वो पहले की तरह इन लोगों को भी मार डालेगा। वही हमारा सीन शूट होता है, एंड अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो शैडो क्लैन होता है उसकी ट्रेजरी रूम के अंदर आ चुका होता है। यहाँ पर अपना एमसी पॉइजन की तलाश कर रहा होता है क्योंकि उसके पास में कोई पॉइजन नहीं होता है। तभी अपने एमसी की नजर कुछ चीजों के ऊपर पड़ती है, और ये अल्टीमेटम होता है, एक तरीके से वेपन होता है शैडो क्लैन का, जिसकी वजह से शैडो क्लैन पॉइजन फैक्शन के अंदर इतना ज्यादा आगे बढ़ पाई थी। ये एक यहाँ पर पॉइजन होता है जिसका नाम होता है सेकिंग स्नेक सोल वाटर। अब इससे होता ये है कि अगर ये पॉइजन किसी दूसरे को दे दिया जाए तो इसके बहुत सारे इफेक्ट है। अगर तुम थोड़ा सा दोगे तो सामने वाले की बॉडी पैरालाइज होगी, अगर तुम थोड़ा ज्यादा दोगे तो सामने वाले की जो मतलब बॉडी वो काम करना बंद कर देगी, और अगर तुम थोड़ा ज्यादा दोगे तो यहाँ पर जो सामने वाला है वो पूरी तरीके से मारा भी जाएगा। तो ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है, एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसे पीना स्टार्ट कर देता है। एंड हम देखते हैं जैसे अपना एमसी उसे पीता है उसे एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन अपने एमसी खुद को समझाता है कि अगर मैंने इसे एडजस्ट कर लिया तो मेरे पास में एक तरीके से अपर हैंड आ जाएगा आगे की जो यहाँ पर कलान से खत्म करने के लिए। एंड हम देखते हैं इतना सोचते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस पॉइजन को मैनेज कर लेता है, एंड फिर मैनेज करते हुए अपना एमसी में सोच रहा होता है कि मैंने कंप्लीटली बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया है। इतना इधर अपना एमसी जो अपना पॉइजन होता है उसे यहाँ पर अपनी उंगली से भी निकाल के ट्राई करता है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो ट्रेजरी रूम से बाहर आ जाता है एंड सामने की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है उसे दिखाई देता है कि जो विलेज है उसके अंदर आग लग चुकी है। एंड हम देखते हैं वो जैसे विलेज में आता है तो वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं उससे मतलब मारे जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जो ट्रेजरी रूम है उसके अंदर गए हुए, तो मुझे लगता है कि ये सारा काम अभी भी किसने किया है, इन विलेजर्स को मारना। अब हम देखते हैं हमने एमसी को जो क्लेनेड होता है उसकी बात भी याद आती है कि क्या तुमने यहाँ पर जो विलेजर्स उनको मारा है। तो अपना एमसी सोच रहा होता है कि हाँ मैंने नहीं मारा, लेकिन जो क्लेन लीडर है वो जो कह रहा था वो सच से सच ही कह रहा था। मेरे पीछे से कोई ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर मतलब मेरे को फ्रेम करने के लिए जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां वहां के लोगों को मार दे रहा है।
अब अपने हमसे ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके आसपास के जो विलेज होते हैं उसके अंदर से उसे काफी खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। तो अपना हमसी उस विलेज के अंदर पहुंचता है। जैसे वो उस विलेज के अंदर पहुंचता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो विलेज होता है उसके अंदर जितने भी जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर मार दिया गया होता है। जो बॉडीज होती है वो एकदम पत्तों की तरह इधर उधर पड़ी होती है। एंड हम देखते हैं इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।